तो कुछ ऐसे निश्चित होते हैं जिसके ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मतलब उसके जो मिनट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब 1 घंटे के भी होते हैं, 2 घंटे के भी कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं, 1.5 घंटे के भी होते हैं, कुछ 30-40 मिनट। नॉर्मली आजकल तो 30-40 मिनट से कम होते ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि जो हाई ड्यूरेशन वाली वीडियो है वो यूट्यूब वाले खुद उसको आगे ले जाके रिकमेंड करते हैं, उसको वायरल करते हैं। तो मोर ड्यूरेशन इज इक्वल टू मोर इंगेजमेंट, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मोर ड्यूरेशन इज इक्वल टू मोर रिकमेंडेशन। यूट्यूब वाले बहुत ज्यादा इसको रिकमेंड करते हैं, तो आपने कोशिश करना है कि आपका जो भी नीश हो वो आपने बहुत ज्यादा खींच के ले जाना है, मतलब उसका आपने टाइमिंग इतना ज्यादा रखना है कि 1 घंटा से भी अबव हो जाए तो आप लोगों ने इसको बना लेना है। अब आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या हम लोग बना सकते हैं सिंपल फ्री चैट जीपीटी से बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं आज, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब कुछ सिखा रहा हूँ। तो स्क्रिप्ट लिखाने के लिए आप लोग हमेशा चैट जीपीटी के पास आते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये चैट जीपीटी हो, आप लोग हमेशा कहते हो, गलती क्या करते हो, आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एबीसी ही नहीं आती। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये एआई, ये किस सिस्टम, किस चीज पे काम करते हैं, मतलब इसको कौन सा डेटा आपने इनपुट देना है ताकि वो आपको आउटपुट दे दे, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। आपने यहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट देना है, कमांड देना है, ऑर्डर देना है, मैसेज देना है, तब जाके ये आपको अच्छी तरह स्क्रिप्ट बना के दे सकता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वो कुछ नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ उसने ये सुना है कि यूट्यूब भी एक चीज होती है, यूट्यूब की वीडियो का स्क्रिप्ट होता है। तो वो चैट जीपीटी में आते हैं और कहते हैं कि हेलो, वो स्टार्ट भी इस तरह करते हैं, हेलो से, हेलो चैट जीपीटी, प्लीज, उर्दू में कहते हैं, मेरे लिए आ, एक स्क्रिप्ट बनाएं जो कि 10 मिनट्स का हो और उसका टॉपिक ये है, ठीक है? टॉपिक क्या देता है? फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टॉपिक यहाँ से देता हूँ, चले मैं यहाँ से जो चैनल मैंने निकाला है ना उसी का, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला टाइटल यहाँ से ले लूंगा और यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है? अब मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल अल्फाज में कहा कि हेलो चैट जीपीटी प्लीज मेरे लिए एक स्क्रिप्ट बनाए जो कि 10 मिनट्स का हो और इसका टॉपिक ये है, ठीक है? इस टॉपिक मैंने दे दिया। क्या ये चैट जीपीटी इस तरह आपके लिए एक स्क्रिप्ट बना के दे सकता है? हरगिज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो चैट जीपीटी जिस चीज पे काम करता है उसका जो खुराक है, वो जिस चीज पे चलता है, वो आपने उसको प्रोवाइड ही नहीं किया है। उसका खुराक क्या है, वो किस चीज पे चल रहा है, उसको क्या डेटा देना है, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। आपका प्रॉम्प्ट स्ट्रोंग होना चाहिए। जब आपका प्रॉम्प्ट स्ट्रोंग होना, तब जाके आप अच्छा सा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, बिलीव में आप 10 घंटे तक भी जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपने उसका जो स्ट्रेटेजी है वो आपने समझना होगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर अभी देखते हैं कि उसने मुझे क्या स्क्रिप्ट दे दिया है। ये देखिए, उसने कहा कि इंट्रो में आपने ये देना है, उसने यहाँ पर वॉइस ओवर दे दिया है, कट टू मार्कस। अब ये देखिए, मैंने कब उससे पूछा है कि मुझे मार्कस देना है? मैंने कब उससे पूछा है कि आपने ये नरेटर्स, ये वॉइस ओवर देना है? बस सिर्फ उसने ऐसे ही लिख के दे दिया। तो इस तरह नहीं लिख सकते आप कभी भी स्क्रिप्ट, ठीक है? तो आपने करना क्या होगा, चलिए ये तो आपको आता है, आप लोगों को ये सब कुछ आता है, और मैंने कहा भी है कि ये जो सेशन है ये एडवांस लोगों के लिए है। तो ये चीज़, इन चीज़ों की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, बट ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपने प्रॉम्प्ट को स्ट्रोंग बनाना है, तब जाके ये आपके लिए अच्छा स्क्रिप्ट दे सकता है। तो चलिए, मैंने प्रॉम्प्ट्स कुछ बनाए हैं आप लोगों की आसानी के लिए, वो प्रॉम्प्ट्स ये हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये कि हमने तकरीबन टॉप 15 या टॉप 20 या टॉप 30 टाइटल्स निकालने होंगे, ठीक है? स्क्रिप्ट टेम्पलेट के लिए हम लोगों ने 10 से 15 या 20 टाइटल आइडियाज निकालने होंगे। उसको कैसे निकालना है, मैंने आपको यहाँ पर दो प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। नंबर 1 पर प्रॉम्प्ट हमारे पास ये है, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है।
सबसे पहले आपने या तो ये यूज करना है या तो ये यूज करना है, मैंने दो निकाले हैं। ये कभी कभार ये वर्क करता है, कभी कभार ये प्रॉम्प्ट वर्क करता है, लेकिन मैंने ये आज ही बनाया है तो ये मेरे लिए बिल्कुल इजी है और आसान है, तो आप लोगों को भी यही रिकमेंड करता हूं कि आप लोग ये प्रॉम्प्ट यूज करें। अब ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, ये सिर्फ चैनल को एनालाइज करके उसके मतलब उसके मुताबिक आपको टाइटल्स देंगे। कैसे, चले आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, लास्ट तक, यहाँ तक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद बिल्कुल फ्री चैट जीपीटी है मेरे पास, कोई भी मेरे पास पेड चैट जीपीटी नहीं है, ना मैं पेड चीज़ें यूज़ करता हूँ। आज तक मैंने पेड टूल नहीं लिया है मेरी पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। जब से मैंने फेसलेस चैनल यूज़ किया है, जब से मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन शुरू किया है, मैंने कभी भी पेड टूल्स नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा जुगाड़ लगाता हूँ, पाकिस्तानी हमेशा जुगाड़ लगाते हैं, और ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाए हैं ना कि आप पेड ले लो, मैं फ्री यूज करूंगा, मेरा रिजल्ट आप लोगों से अच्छा आएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ से सिंपल इंटर कर दिया और कुछ नहीं करना है। नंबर वन पर मैंने एक प्रॉम्प्ट ले लिया और यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद चैट जीपीटी साहब मुझे कहेगा कि चलिए बिल्कुल सही हो गया। मैंने कहा क्या है, चलो ये भी देखते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं सिर्फ अपने अल्फाज में आपको बताता हूँ। मैंने उसको ये कहा है कि मैं आपको चैनल के कुछ डिटेल्स दूंगा, उसके कुछ टाइटल्स दे दूंगा, आपने उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद फिर आपने मुझे उसके कुंडली बताना है, उसके डिटेल्स बताने हैं कि इसमें इस बाई ने कौन सा काम किया है, कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, उसने कौन सा ट्रेंड यूज किया है, और उसने कौन कौन से कीवर्ड के साथ साथ उसने कितने ड्यूरेशन का वीडियो बनाई, और साथ साथ में मैंने उसको लास्ट में कहा है कि मेरे लिए 15 स्पेसिफिक टॉपिक्स निकाले। अब ये 15 की जगह पे आप 20 भी लिख सकते हैं, आप 25 भी लिख सकते हैं, आप 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। बस जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया है, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। नंबर वन पर मैंने ये कॉपी किया और वहां पर पेस्ट किया। अब नंबर, अच्छा, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिया, अगर आपको भूल मतलब आप भूल जाते हो ना, तो यहाँ पे आपने देखना होगा, फर्स्ट कॉपी द प्रॉम्प्ट गिवन अबव एंड पेस्ट इट इनटू चैट जीपीटी। मैंने कहा कि ये प्रॉम्प्ट ऊपर जो मैंने दिया है इसको कॉपी करो, चैट जीपीटी में पेस्ट करो, वो तो हो गया हमारा। अब सेकंड क्या है, देन गो टू योर कंप्यूटर्स चैनल्स एंड कॉपी द डिटेल्स ऑफ एवरी वीडियो। ठीक है, आपने जाना है यूट्यूब चैनल पर जो आपका कंप्यूटर होगा। याद रखना, आज मुझे किसी एक भाई ने मुझे लिंक भेजा है कि भाई लाजमी आप इस चैनल पर आपने स्क्रिप्ट टेम्पलेट बनाना है। जब मैंने उसको खोला तो वहां पे ठीक है, उसने ठीक ठाक 30 32 वीडियोस अपलोड की। सब्सक्राइबर कितने थे? 102 सब्सक्राइबर थे। मैंने कहा मेरे भाई, जब आपने टेम्पलेट बनाना है ना, तो उस चैनल का बना ले जो कि वायरल हो ऑलरेडी। वायरल किस लिए है? अगर मैं यहाँ पे आपको पॉपुलर वीडियो इस चैनल का दिखा दूं, आई एम सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इशू है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 2 मंथ्स में उसने 1.5 1.2 मिलियन व्यूज़ लिए हैं। तो वजह क्या है, इतने ज़्यादा व्यूज़ क्यों लिए हैं? उसका वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसका जो स्क्रिप्ट है ये इंगेजिंग है। ठीक है, तो क्या करना है? करना ये है कि आपने वो चैनल आप लोगों ने फाइंड करना है, अपना कंपटीटर बनाना है जिसके वीडियोस कम और सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, जिसका रिसेंट वीडियो कोई भी वायरल हो, जो जो ऑलरेडी 2 मंथ्स 1 मंथ्स या कुछ वीक्स पहले उसके वीडियोस वायरल हो। ये देखिए आप लोगों के सामने है, 2 मंथ्स 1 मंथ मतलब 10 डेज एगो भी उसके एक वीडियो वायरल जा चुकी है। तो क्यों ना हम इसका कोई भी वीडियो, उसका कोई भी कुंडली निकाले, क्यों ना इसका कोई भी स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट बना ले, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी निश हो, आपने उस निश के मतलब अंदर जाना है। सॉरी, मैंने आप लोगों से पूछा भी नहीं, डायरेक्ट से मैंने इस चैनल पर काम स्टार्ट किया। आप लोगों का अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक चैनल आपके जहन में है, आपका कोई भी कंप्यूटर है, तब भी आप मुझे अभी कमेंट में, चैट में बता सकते हैं, ताकि इसके बाद जैसे ही ये मैं सब कुछ समझा दूँ, टेम्पलेट रेडी करूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के निश पर भी मैं वर्क करूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि सिर्फ एक निश पे नहीं बल्कि मल्टीपल निशेस पे भी आप इस तरह टेम्पलेट बना सकते हो और इस अपने स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हो। ठीक है, और ये दिन में 20 25 30 आप इतने ज़्यादा स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी वर्क है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ठीक है, दोबारा यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा, मैंने यहाँ पे कहा है कि कंप्यूटर चैनल आप निकालें,
फिर उसके सारे डिटेल आप वीडियो से निकालें। फिर आपने क्या करना है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपने उसको स्क्रॉल करके तमाम के तमाम डिटेल्स आपने कॉपी करने हैं। ठीक है, इसी तरह करते हैं। ये मेरा कंप्यूटर का चैनल है, मैंने ओपन किया। अब मैंने पॉपुलर वीडियो पे भी क्लिक किया है। यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ लास्ट तक, जितने भी उसके वीडियोस है मैं इन सबको सबकी डिटेल्स कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर इंटरनेट स्पीड होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी इंटरनेट बहुत स्लो है। आई एम रियली सॉरी इसके लिए। तो चलिए, मैंने सब के सब कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी में आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, इंटर मारता हूँ। इंटर करने के बाद अब आपके पास इसका मुकम्मल कुंडली नजर आ जाएगा कि ये चैनल क्या करता है, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, इसके टाइटल कैसे उसने रखे हैं, कीवर्ड में कौन कौन से वो कीवर्ड रखे हुए हैं उसने, ट्रेंडिंग वीडियोस के कौन से हैं, कौन से वायरल है, कौन से नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने नहीं बताया है कि आप इसको जरा पढ़ लें, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वहां तक ले जा रहा हूं जो कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाया है, स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट। चूंकि ये जो हमारा आज का सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, तो आप लोगों को सिर्फ स्क्रिप्ट सिखाऊंगा। ये नहीं सिखाऊंगा कि हर एक चीज को अभी मैं यहाँ से पढ़ लूँ। ठीक है, उसने बता दिया है कि मतलब मतलब इसका थीम क्या है। थीम उसका ये है कि रेसिसिज्म एंड अथॉरिटी फिगर्स पर काम कर रहे हैं, रिवील्स एंड सरप्राइजेस पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से मतलब चीजें रिवील्स करे और सरप्राइज दे रहे हैं लोगों को, कर्मा एंड रिवेंज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और कितने मिनट्स की वीडियो बनाते हैं इसने एवरेज भी बता दिया कि 40 to 60 मिनट्स वीडियो। अब ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को और भी मजा आएगा क्योंकि इसने 40 से 60 मिनट तक वीडियो बनाई है। तो आज मैं बताऊंगा भी यहाँ पे कि आप लोगों ने 40 से 60 मिनट की वीडियो कैसे बनानी है। अब यहाँ पे शॉर्टर वीडियोस, उसके जो शॉर्ट वीडियोस है ना, वो भी 40 मिनट से कम नहीं है, 37 मिनट की है। तो आगे जाके स्ट्रक्चर है, ये है वो है, मतलब आपने पढ़ लेना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि लास्ट में आके ये हमारे पास 15 टाइटल आइडियाज देंगे। ठीक है, ये मुझे चाहिए था। उसने ये भी बताया कि हाई पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा है, इसमें भी, इसमें मीडियम है, इसमें भी मीडियम है। जितने भी हाई पोटेंशियल वाले इस पे आप जब वीडियो बनाओगे ना, तो यकदम वायरल हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, हमारे पास तो ये सब कुछ आ गया है। ठीक है, मैंने वो भी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि वंस कॉपीड पेस्ट ऑल डिटेल्स इनटू चैट जीपीटी, चैट जीपीटी विल देन जनरेट एटलीस्ट 50 to 100 टाइटल आइडियाज फॉर यू। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? अगर किसी का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, वरना क्वेश्चन तो लास्ट में ले लूंगा क्योंकि फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने अभी तक आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई वो तो दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये समझाया कि आप लोगों ने स्क्रिप्ट टेम्पलेट कैसे बनाना है। स्क्रिप्ट टेम्पलेट बनाने के लिए आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने एक यहाँ से प्रॉम्प्ट ले लेना है। प्रॉम्प्ट ले, ये प्रॉम्प्ट किस लिए है, ताकि चैनल को एनालाइज करे, चैनल की कुंडली निकाले। चैनल की कुंडली निकालने के लिए मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चैट जीपीटी में पेस्ट किया। चैट जीपीटी ने कहा कि ठीक है, कुंडली निकालने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, आपने चैनल का जो है वो सारे डिटेल्स दे देना है। ठीक है, तो मैंने उसका सारा यहाँ पे डिटेल्स दे दिए हैं। डिटेल्स देने के बाद फिर उसने कहा कि जी बिल्कुल बॉस, मैं तैयार हूँ। यहाँ पे मैंने आपको 15 आइडियाज दे दिए। ठीक है, यहाँ पे सब के सब 15 आइडियाज आ गए हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने अभी टाइटल्स कैसे निकालने हैं, वो टाइटल्स जो कि चैट जीपीटी खुद हमें कहे कि जी बॉस आपने ये टाइटल यूज करना है, तब जाके आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, चैनल ग्रो हो सकता है और ये बिल्कुल इंगेजिंग स्क्रिप्ट इससे बन सकता है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, वो लास्ट वाला सेंटेंस जोड़ देना है, क्यों वो मैं बाद में बता दूंगा। क्या लिखा है वैसे आप लोग पढ़े, चलो मैं अपने अल्फाज में आपको समझाता हूँ। वो कह रहा है कि मैं एक ऐसे निश पे काम करता हूँ जो कि स्टोरी से रिलेटेड है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इस तरह वीडियो नहीं बना सकता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपको कंप्यूटर चैनल के कुछ टाइटल दे दूंगा। ठीक है, दोबारा कॉपी करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। सब कॉपी पेस्ट काम है। मैं आपको जितने भी ये नोट्स दे दूंगा, प्रॉम्प्ट्स दे दूंगा, बस कॉपी करे पेस्ट करे, कॉपी करे पेस्ट करे। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने लगा हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए कि ये क्या हो रहा है आखिर में। अभी मैं क्या निकालने लगा हूं, वो टाइटल निकालने लगा हूं जो कि चैट जीपीटी आपको खुद कहता है कि जी ये सेलेक्ट करे, तब जाके आपका ये स्क्रिप्ट वायरल हो सकता है। मैं चैट जीपीटी के पास आता हूं, मैं पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद अब यहां पर बात आती है कि यहाँ पे आपने अपने नीश का नाम रखना है। ठीक है, मैंने कहा ना ये हर नीश पे काम करता है। ठीक है,
आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, अगर आप उर्दू में बोल सकते हो, पश्तो में बोल सकते हो, पंजाबी में बोल सकते हो, सराइकी में बोल सकते हो, सिंधी में बोल सकते हो, इवन कि आप जापानीज में बोल सकते हो, तो वो आपको समझ सकता है। जस्ट आपने यहाँ पे बताना है कि आई वांट टू राइट अ स्टोरी ऑन योर नीश। मैंने यहाँ पे योर नीश क्यों रखा है? क्योंकि आप यहाँ पे अपना नीश यहाँ पे रख दें। आपका नीश कोई भी हो सकता है। यहाँ पे तीन चार बंदों ने यहाँ पे अपनी निशेष बताया। एक ने कहा कि हिस्ट्री पे, एक ने कहा कि एक्सपोर्ट्स का किसी ने बताया था, एक ने एरोप्लेन क्रैश पे बताया था, बाकी और भी बताए थे ना। फॉर एग्जांपल किसी ने, एक ने यहाँ पे पॉलिटिक्स पे बताया था। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखोगे हिस्ट्री। मैं क्या लिखूंगा, चूंकि मैंने काम यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पे मुझे बताया भी गया है कि ये असल में क्या है। मैंने इस चीज पे काम करना था ना, कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये हमारा निश है। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास उसने दो आइडियाज दिए हैं, बल्कि तीन दिए हैं। मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और वहां पे पेस्ट करता हूँ। मैं समझाता हूँ कि क्या हो रहा है और आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है? आप थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपने नीश का नाम रखना है, बिल्कुल कुछ नहीं रखना है। अब आपका, आपके ज़हन में ये सवाल आ गया होगा कि ठीक है वो तो नीश रखेंगे, लेकिन आपने क्या भला है यहाँ पे आपने पेस्ट किए हैं? चूंकि हमारा कोई यहाँ पे नीश का नहीं पता कि ये क्या है। न ये अफ्रीकन स्टोरीज हैं, न ये हमारे पास क्राइम स्टोरीज हैं, न ये हमारे पास कोई और स्टोरीज है, बल्कि ये उसने खुद बताया कि आपके स्टोरीज इससे रिलेवेंट है, ठीक है? कुछ ये उसने दे दिया और ये दे दिया और ये दे दिया। अब आपको अगर चैट जीपीटी इस तरह तीन चीजें देंगे या दो चीजें देंगे ना, तो ये आपका नीश है, वो नीश के हवाले से बता रहे हैं। अब ये पेस्ट करोगे तो आपके पास बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पेस्ट किया। अब यहाँ से ये भी दोबारा से मैं कॉपी करता हूँ अपना नीश, और यहाँ पर पेस्ट पेस्ट करता हूँ। बस ये दो जगहों पे अपना नीश आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है? अब और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ, हाँ याद रखना, लास्ट में मैंने उसको कहा है कि ठीक है ये मेरे नीश है, मुझे इस पे कुछ टाइटल्स चाहिए, तो आपने मेरी मदद कर लेना है। और कम से कम आपने 100 टाइटल देने हैं। मैं उस यहाँ पे 100 लिखता हूँ, ठीक है? 100 टाइटल्स आपने दे देना है। लेकिन वो कहेगा कि भाई साहब ठीक है, आप तो टाइटल्स मांग रहे हो, आपने चैनल का सब कुछ दे भी दिया है, क्या आप एग्जाम्पल के लिए कुछ टाइटल दे सकते हो ताकि मैं उसको देख सकूं? मैं कहूंगा क्यों नहीं, मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो टाइटल कहाँ से मैं ले लूंगा? इसीलिए तो मैंने यहाँ पे ये सब कुछ किया है ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ 15 टाइटल और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बस इंटर। ठीक है, दोबारा से बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेना है। लास्ट में मैं समराइज भी करूंगा ताकि आपको बिल्कुल 100% समझ आ जाए कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, ठीक है? अब सिर्फ और सिर्फ मैं टाइटल निकालने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ ना। टाइटल निकालने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, टाइटल निकालने के बाद फिर मैं उसको अच्छी तरह गाइड करूंगा। गाइड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसका मेहनत है, बाकी कुछ नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं, आपने तो कहा कि मतलब मैंने तो दिन में 20 से 25 स्क्रिप्ट भी बनाए, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे इतना ज़्यादा वक्त लगा रहे हो जी। इसमें सिर्फ वक्त लगता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता टेम्पलेट बनाने में। जैसे ही टेम्पलेट रेडी हो जाए ना, उसके बाद फिर तो लाइफ जिंगा लाला। आप इंशाल्लाह ऐश करोगे। उसके बाद कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ टाइटल दे दो और वहां से कुछ सेक्शंस है वहां पे दे देंगे, वो आप उसके कॉपी पेस्ट करते जाए और वो आपके लिए 100% इंगेजिंग और क्वालिटी स्क्रिप्ट बना के दे देंगे, ठीक है? ठीक हो गया। अब उसने मुझे इससे रिलेवेंट 100 टाइटल्स दे दिए। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है। अच्छा, ये तो बहुत बैड न्यूज़ उसने सुना दिया है कि हमारे जो यहाँ पे जूम सेशन है ना, उसका जो है टाइमिंग ख़त्म होने वाली है। अच्छा, आपने घबराना नहीं है, ठीक है? अगर ये ख़त्म भी हुआ ना तो कोई मसला नहीं, गूगल मीटिंग पे भी, गूगल मीट पे भी यहाँ पे मैं दोबारा से लिंक बना लूँगा, वहाँ से आ सकते हैं। वहाँ पे मसला ये था, मैं वहाँ से भी बना सकता था, वहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा भी कर सकते हो सेशन। लेकिन वो स्क्रीन इतना छोटा शो होता है ना, कि मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका साइट लो होता है ना, विजन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, आंखें कमज़ोर होती है, वो नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए, तो चलिए,
अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा कि ऐसे टाइटल दे दे जो कि टेम्पलेट के, मेरे कंप्यूटर्स के टेम्पलेट से रिलेवेंट हो, कुछ यूनिक करेक्टर हो, टाइटल कैची हो, इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो। और इसके बाद मैंने कहा कोमा को आपने अवॉइड करना है, कोमा नहीं देना है। कंप्यूटर इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो यूज़ भी नहीं करते। और इसके सिमिलर कुछ वायरल मुझे दे दे, ठीक है। सब कुछ मैंने उसको गाइड किया हुआ है, आप लोगों को कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। टाइट आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब मेरे पास कितने उसने अभी टाइटल दे दिए, माशाल्लाह से 100 टाइटल, बिल्कुल कम, बल्कि 99 पे ये पंक्चर हो गया। मसला ही नहीं है भाईजान, 99 मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है भाईजान, आप एक रोबोट हो, ठीक है भाई, आप एक मशीन हो, ठीक है भाई, आप बेजान चीज़ हो जो भी हो, लेकिन मेरे लिए प्लीज़ आप बोतल का जिन होना, मेरे लिए आपने इंसान बनना है। तो मैंने उसका, इमेजिन यू आर अ पर्सन ब्राउजिंग दीज टाइटल्स, आप एक इंसान हो, आप इस टाइटल को आप स्क्रॉल कर रहे हो, ब्रोज कर रहे हो। क्या आप इंसानी साइकोलॉजी के मुताबिक मुझे बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से टाइटल कैची है, कौन कौन से टाइटल। आसान भाषा में समझाता हूं, मैं अभी उसको ये कह रहा हूं कि आपने ये जो सब टाइटल दिए हैं, इसमें से आप इंसान बनो और उसको देखिए, एनालाइज करें। अगर आप इंसान होते तो उनमें से 10 से 15 कौन से ऐसे टाइटल होते कि आप उस पर लाजमी क्लिक करते हैं, आप वहां पे रुक जाते हैं। तो वो कहेगा कि जी भाई साहब, मैं तो ये पसंद करता अगर मैं होता, अगर मैं इंसान होता तो ये पसंद करता। तो कौन से पसंद करते हैं आप देखते हैं। ये देखिए, उसने कहा कि जी मुझे तो इंसान बना दिया ना, मैं तो मशीन हूँ, वैसे रोबोट हूँ, रोबोट 0.2.0 हूँ, लेकिन आपने मुझे इंसान बना दिया। चलो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से टाइटल। उसने कहा है कि भाई साहब, ये 15 से 20 टाइटल मेरे लिए बहुत ज्यादा है, करीब है, आपने इसको यूज करना है। ये इसने एक दे दिया, 2 3 4 कितने दे दिए, तकरीबन 20 तक तो ये देंगे मेरे ख्याल है इसे। ये 20 उसने दे दिए टाइटल आइडियाज। अब क्या करने हैं, वन बाय वन यहाँ से सेलेक्ट करके, वन बाय वन नहीं बल्कि सेलेक्ट ऑल करना है, और यहाँ पे आपने आना है गूगल शीट पे, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ तक आई थिंक, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे सब कुछ समझा भी दिया है कि जैसे ही ये आपको टाइटल देंगे, आपने चैट जीपीटी जितने भी टाइटल आपको देंगे, फिर आपने एक्सेल शीट में यहाँ पे पूरा पेस्ट करने हैं, ताकि आपका काम आगे से आसान हो। अब जो मेन यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट वाली कहानी है, वो यहाँ से शुरू होती है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये 15 20 टाइटल निकाले हैं। अब हमने बनाना है स्क्रिप्ट का एक टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब जाता हूँ वापसी से चैट जीपीटी के पास और उसको कहता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा है कि अभी मैं आपको कंप्यूटर के एक स्क्रिप्ट और टाइटल दे दूंगा, आपने इसको देखना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये आपने बताने है कि वो कौन से टेक्निक यूज़ करता है, कौन से एलिमेंट यूज़ करता है स्क्रिप्ट के लिए, उसका टोन क्या है, स्टाइल क्या है, और इसका जो वो व्यूवर को कैसे मतलब कीप करता है, एंगेज करता है आखिर तक देखने के लिए। और सजेशन भी देना है कि उसका आउटलाइंस कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी मैं उसको कैसे बनाता हूँ अभी देख लेना। अब क्या करना है, टाइटल और स्क्रिप्ट कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब चूंकि मेरे पास जो है चैट जीपीटी 3.5 है, अब 3.5 में ये बहुत ज़्यादा खामी ये है कि ये लंबा स्क्रिप्ट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे कहता है कि भाई साहब मुझ पे बोझ न डालो, मेरे कंधों पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ, या बहुत बड़ा स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट करते हो, तो मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकता, बराए मेहरबानी थोड़ा सा शॉर्ट करें। हाँ, अगर चैट जीपीटी 4 हो, वो कहते हैं वेलकम वेलकम, आ जाए भाई साहब, जितने भी बड़ा स्क्रिप्ट देना है, 1 घंटा हो, 2 घंटों का हो, आपने दे देना है, मैं कोई बुरा नहीं मानता, उसके बाद फिर आप ले सकते हो। अब ये इसीलिए तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब, अगर किसी के पास चैट जीपीटी 4 का एक्सेस है, वो काइंडली हेल्प करें, मुझे सेंड करें। आप में से किसी ने भी मुझे नहीं दिया, अनफॉर्चुनेटली, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ठीक है। खैर है, कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो चलिए, अभी मैं यहाँ से कोई भी टाइटल और स्क्रिप्ट लेता हूँ। कौन सा टाइटल और स्क्रिप्ट लेना है, आप लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा। जो आपका दिल करे, इस चैनल में से जो आपका दिल करे, चाहे 46 मिनट का हो, 37 मिनट का हो, 40 का हो, 1 घंटे का हो, बट याद रखे कि फ्री चैट जीपीटी में हमारे पास ये 43 मिनट वाला भी इतना ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं करता, वरना एरर आ जाएगा। अगर एरर आ गया ना तो प्रोग्राम, हाँ, प्रोग्राम उड़ जाएगा सही से। तो मैं छोटा सा स्क्रिप्ट देता हूँ,
सिर्फ आप लोगों को समझाने ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों ने नाराज नहीं होना है। लेकिन आप लोगों को अभी दिखा दूंगा, 1 घंटे वाला स्क्रिप्ट भी दिखा दूंगा कि 1 घंटे वाला स्क्रिप्ट कैसे बनता है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉपी प्ले करता हूँ वीडियो। अच्छा, मसला तो नहीं है मेरे वॉइस में यहाँ पे, कोई और मसला तो नहीं? जल्दी से चैट में बता दीजिए, क्योंकि 4 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, उसके बाद जूम सेशन एंड होने वाली है। फिर एक नए सिरे से दूसरा एक सेशन शुरू करूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी कर ले, हिस्ट्री पे काइंडली बनाए स्क्रिप्ट। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा अभी बताया, आवाज आ रही है ना? गुलनाज बेहराम कह रहे ना? जी जी, आवाज क्लियर। चले, थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ पे ये कॉपी करते हैं, ये टाइटल है, जल्दी जल्दी से, ठीक है। टाइटल पेस्ट करने के बाद आप उसका स्क्रिप्ट भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से, सेशन एंड होने वाली है, गुर्बत ज्यादा है, ठीक है। मेरे पास कोई अपग्रेड नहीं है, कोई पेड वाला नहीं है। अच्छा, शो ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे 3 डॉट्स पे आते हैं, नहीं आते। जब हमारे पास टाइम स्टैम्प ही नहीं है तो फिर क्यों है? यहाँ से कॉपी करते हैं पूरा स्क्रिप्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। दुआ करे कि वो सपोर्ट करे, एरर ना आ जाए। अगर एरर आ गया तो प्रोग्राम, हाँ, ये लें, चलो ये इंटर करते हैं। प्रोग्राम जारी है या नहीं? हाँ जारी रहा, चले, गुड हो गया। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है। वैसे भी सेशन 2 मिनट के बाद एंड होने वाली है। उसके बाद एक नया सा मैं लिंक बनाऊंगा गूगल मीट का, उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर लूंगा, ताकि जितने भी बाद में आने वाले पार्टिसिपेंट्स है ना, वो भी थोड़ा सा समझ ले कि आखिर हो क्या रहा है, मैंने क्या क्या समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, अभी से बंदे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी लोगों ने डिनर कर लिया है। अब उसने मुझे क्या क्या उसने दे दिया, इमोशनल डेप्थ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, टेकर माइंड, रिडेम्पशन थीम है उसने, टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, मिस्ट्रेस ट्विस्ट है, सिंबलिज्म एंड कंट्रास्ट है, स्ट्रॉन्ग विजुअल डिस्क्रिप्शन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें दी है जो कि मुझे चाहिए भी, यही चीज़ें। और भी रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, तकना नहीं है, बस चलते रहना है जब तक मुझे अच्छा सा प्रॉम्प्ट ना मिल जाए, टेम्पलेट ना मिल जाए। आपने बिल्कुल रुकना नहीं है, ठीक है भाई साहब। बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल तो। उसके बाद एक और प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि ये हमारे पास कितना ज़बरदस्त स्क्रिप्ट यहाँ पे रेडी करेगा। चलो 1 मिनट रह गया सेशन को, तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करके दे देता हूँ कि मैंने क्या किया, आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने ये किया है कि आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग आप लोगों ने कैसे इजी बना लेना है, आप लोगों ने कैसे कौन कौन से प्रॉम्प्ट देने हैं, और लास्ट में आप लोगों ने 1 घंटा से लेकर 2 घंटे तक कैसे स्क्रिप्ट बनानी है, वो भी दिन में आप 10, 25, 50 जितने भी स्क्रिप्ट कर सकते हो, यकीन माने कर सकते हो। 50 स्क्रिप्ट तक जा सकते हो एक बार आपका ये टेम्पलेट रेडी हो जाए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लिंक के लिए वेट करें, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊंगा। आप हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन है अभी से पूछ सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब 40 मिनट 50 मिनट तक भी जाता था, लेकिन अभी तो कितने मिनट्स हुए हैं? हाँ फिर भी तो 40 45 मिनट हो गए। खैर मसला नहीं है, गूगल मीट पे आते हैं। जब तक ये टेम्पलेट मुकम्मल नहीं होता तब तक जारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे पास जो है कंप्यूटेटर स्क्रिप्ट एनालिसिस, हमने चैटजीपीटी को ये बोला कि आपने हम मैं आपको एक टाइटल दे दूंगा, एक स्क्रिप्ट दे दूंगा, आपने उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद उसके पूरा कुंडली, एक कुंडली जो वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ ना, आपने कुंडली जो है ये समझना है कि डिटेल्स, उसने उसका पूरा कुंडली निकाला, डिटेल्स निकाला कि ये आखिर कर क्या रहा है, अपने स्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहा है, क्यों कैची है, क्यों लोगों को इतना ज़्यादा इंगेज किया है, व्यूवर्स को क्यों इतना ज़्यादा मतलब लास्ट तक वो क्यों वीडियो देख रहा है। तो वो सब हमें दे दिया है चैट जीपीटी ने। उसने कहा कि
कुछ ऐसे टेक्निक से जो ये बंदा यूज़ करे। कौन से टेक्निक से बोल रहे? इमोशनल डेप्थ है इसमें, बहुत ज़्यादा इंसान को इमोशनल बनाता है इसलिए। फिर क्या है कि कर्मा एंड रिडेम्पशन है इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इंसान को और भी ज़्यादा तजस्सुस में रखता है ना, उर्दू में जो कहते हैं। मिस्ट्रियस है, ठीक है, कोई मिस्ट्री है, कोई यहाँ पे ऐसी कहानी यहाँ पे लाते हैं कि इंसान लास्ट तक मजबूर हो जाता है कि आखिर इस कहानी में, स्टोरी में है क्या। जैसे कि आजकल मैं मराठी मूवीज़ देखता हूँ ना, हिंदी डब्ड, वो कौन से साउथ मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज, उसमें ना सबसे पहले कोई ऐसा कत्ल दिखाया जाता है ना, फिर वो लास्ट सीआईडी का ड्रामा आप ज़रा चेक करें, सीआईडी ड्रामा में वो सबसे पहले कोई कत्ल होता है, फिर लास्ट तक वो इंसान को मतलब ऐसे मतलब ऐसे ज़्यादा तजस्सुस में रखता है कि आखिर में होगा क्या, कातिल कौन होगा उसमें। तो इसी तरह ये जितने भी कहानियाँ, स्टोरीज़ है, इसमें इस तरह मिस्टीरियस चीज़ें होते हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विजुअल है, यूज़ ऑफ डायलॉग, डायलॉग बहुत ज़्यादा इसमें है, लोगों को इंगेज बनाता है। उसका टोन क्या है? टोन जो मतलब बोलने का अंदाज़ है, या हाँ बोलने का अंदाज़ है, वो कैसा है? होपफुल है, इंसान को बहुत ज़्यादा होप दिलाता है, ठीक है। ये मेलंकोलिक है, मुझे नहीं पता है इसका क्या मतलब है, बट आप इतना ही समझ लीजिए कि उसका जो टोन है ये इंसान को बहुत ज़्यादा उम्मीद फैला सकता है ना, मायूस नहीं करता। और लास्ट में हमारा मतलब ये लोगों को क्यों इतना एंगेज करता है? क्योंकि उसका हुक अच्छा है, बिगिनिंग में इमोशनल इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हुआ है कि लोगों को इमोशनल बनाता है। और हाँ, इसी तरह है ना, यहाँ पे सबसे पहले वो कहता है कि इस तरह एक दो बंदे थे, वो आपस में इस तरह बहुत ज़्यादा आपस में चाहते थे एक दूसरे को, फिर एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया, किल कर दिया। फिर ये मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाते हैं कि ये आखिर हुआ क्यों। लास्ट में हमारे पास सस्पेंस है ना, तजस्सुस का जो बार बार मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो सस्पेंस उसको कहते हैं। सस्पेंस भी यहाँ पे क्रिएट होता है, पॉजिटिव रिलेशन है। खैर, ये जितने भी चीज़ें हैं ये बात की बात है, ठीक है। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि आपने टाइटल देना है, स्क्रिप्ट देना है, उसके बाद ये आपको ये सारे डिटेल्स दे देंगे। डिटेल्स देने के बाद फिर आपने करना क्या है, ठीक है। आपने करना ये है कि नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है इसके पास आ जाना है। अब आपने करना ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे पाकिस्तानी लोग करते हैं, पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट किया। अब यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि आप इसको रिप्लेस करें, सिर्फ और सिर्फ आपने कॉपी किया, पेस्ट किया और बस इंटर। हाँ, एक चीज़ आपने यहाँ पे रिप्लेस करना था कि आपको कितने वर्ड्स का चाहिए स्क्रिप्ट। मुझे चाहिए 8000 वर्ड्स का। अब याद रखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ, 2 नहीं 3 बार नहीं 4 बार बता रहा हूँ कि अगर कोई भी स्क्रिप्ट आपने 8000 वर्ड का लिखना था, ठीक है, तो आपने 10,000 यहाँ पे लिखना है। अगर आपने कोई भी स्क्रिप्ट 6000 वर्ड का लिखना था तो आपने 2000 को बढ़ा के आपने 8000 लिखना है। काइंडली सॉरी सर, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है ना, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। खैर, मुझे रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी वॉइस जो है वो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग में सही मिलेगी। फिलहाल आप गुजारा करें, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इशू है, हम बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड सिटी है हमारा। खैर है, मसला नहीं है। नहीं, वॉइस क्लियर है, उनकी तरफ आ रहा है। कोशिश करें ना, मतलब फ़िलहाल जो है गुजारा करें। जब रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह वहाँ से फिर देख लें। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आपको जितने भी वर्ड का स्क्रिप्ट बनानी है, आपने 2000 वर्ड ज़्यादा बताना है, उसको थोड़ा सा पागल बनाना है, ठीक है। कैसे पागल बनाना है कि अगर आपको 6000 वर्ड्स का चाहिए तो आपने यहाँ पर 8000 वर्ड लिखना है। अब मुझे 6000 तक चाहिए तो मैंने यहाँ पे 8000 वर्ड लिखना है, ठीक है। तो चैट जीपीटी फुल कोशिश करे 2000 वर्ड तो लाजमी वो कम करेंगे, लाजमी कम करेंगे। अब क्या करना है, अब मैंने उसको कह दिया कि ठीक है, आपने करना ही है कि मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना दे, आप उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है भाई साहब। अच्छा, गुड, हो गया। इंसर्ट अ कैची टाइटल हियर, हो गया। द टाइटल शुड अलाइन विद थीम्स सच एज रेसिज्म, रिवेंज, कर्मा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ उसने दे दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शंस उसने दे दिया कि वर्ड काउंट हमारे पास 8000 वर्ड्स होनी, और मैं आपको दिखा दूंगा ना, अभी एक स्क्रिप्ट बना के दे दूंगा कि ये 6000 वर्ड्स का तो लाजमी बनेगा, ठीक है। अब इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि आप लोग जो है 2 घंटे तक भी ला सकते हैं। तो 8000 वर्ड कितने बनते हैं आप लोगों को थोड़ा सा पता है? 8000 वर्ड बनते हैं मिनिमम एटलीस्ट 40 मिनट का तो बनता है। अब मैं आप लोगों को एक स्क्रिप्ट बना के दे दूंगा और आपको बता दूंगा कि मतलब 6000 वर्ड्स का तो लाजमी होगा, जो कि 30 मिनट तो लाजमी बनते हैं। अब यहाँ पे वर्ड काउंट उसने दे दिया, 8000 वर्ड है। स्टाइल उसने बता दिया कि स्टाइल इतना होना चाहिए। टोन उसने बता दिया कि टोन ये होना चाहिए। और क्लाइमेक्स उसने बता दिया, थीम्स बता दिया, मोरल लेसन्स है, ये वो स्ट्रक्चर भी। अच्छा, हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन काम है, उस चीज़ से है, ठीक है।
इस चीज़ से है। ये इंट्रोडक्शन, ये राइजिंग टेंशन, ये वो, मतलब टेम्पलेट हमारा रेडी हो रहा है, रास्ते में है, 80% रेडी हो गया है, 20% रहता है। उसके लिए क्या करना है, एक और प्रॉम्प्ट रेडी करना है। कौन सा प्रॉम्प्ट है, उसको कहते हैं हमारे पास डिटेल स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपी पेस्ट दोबारा से करेंगे, कर लिया और कुछ नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये इंशाल्लाह टेम्पलेट रेडी करके दे देगा। आंसर ठीक है, यहाँ पे टाइटल हम पुट करेंगे, बाद में इंशाल्लाह बता दूंगा कि आपने करना क्या है इसमें। स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये चीज़ें उसने दे दी है। हाउ टू बिगिन द स्क्रिप्ट, वो भी बता दिया उसने। एग्जाम्पल मुझे नहीं चाहिए, एग्जाम्पल नहीं चाहिए, बस आप सिर्फ और सिर्फ मुझे टेम्पलेट रेडी करके दे दें, ये हो गया। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। राइजिंग टेंशन हो गया। नंबर 2, कम से कम 5 हमारे पास तो आउटलाइंस आनी चाहिए। यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 5 से ज़्यादा हो गए तो वेल एंड गुड हो गया फिर तो। चले, ये भी अच्छा है कि इंस्ट्रक्शन भी ChatGPT को दे रहे हैं कि आपने ये काम लाजमी से करना है। क्लाइमेक्स भी दे दिया है, ओके हो गया। रेजोल्यूशन भी हो गया, गुड हो गया। लास्ट में हमारे पास फिर 6 रहेंगे मेरे ख्याल से। अगर 6 हो गया ना सेक्शन, फिर तो बहुत अच्छी तरह स्क्रिप्ट बना देंगे। नहीं, 5 ही है, खैर मसला ही नहीं है। अब क्या है, ये हमारे पास है जो इतना ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत किया, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, भाग वदौड़ किया, इतना ज़्यादा खुद को थका दिया सिर्फ इस चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, इस चीज़ के लिए हमने इतना भाग वदौड़ किया। ये है क्या आखिर, ये सिर्फ और सिर्फ इसको कहते हैं स्क्रिप्ट टेम्पलेट या प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। इसके थ्रू अब हम हज़ारों वीडियोस बना सकते हैं, हज़ारों स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करते हैं ये अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक आपको सब कुछ दे दिया उसने, तो आपने करना क्या है, टाइटल से लेकर ये जो यहाँ तक नंबर 5 तक ना, जितने भी उसने सेक्शन दे दिया, 5 के बाद अगर 6 से 7 है वो भी आपने यहाँ से कॉपी करना है। फिलहाल मुझे इतना ही दे दिया है, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद, एक मिनट, नहीं, अच्छा, ये है हमारे पास टेम्पलेट आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ से लिखता भी हूँ। आपने इस तरह ही बनाना है, अगर आप लोगों ने अपना काम आसान बनाना है तो आपने इसी तरह ही काम करना होगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो सकता है। आपने बिल्कुल क्वालिटी वाला काम करना है और ऐसा काम करना है कि आपको हमेशा के लिए काम दे। ठीक है, यह हमारे पास टेम्पलेट 1 रेडी हो गया। अब टेम्पलेट 2 किस तरह रेडी करना है, सिर्फ और सिर्फ कि मेरे पास जो है 5 टेम्पलेट है, आपने भी 3, 4, 5 जितने भी रेडी कर सकते हैं उतना ही आपका फ़ायदा होगा। और हर बार अलग अलग वीडियो के लिए आपने टेम्पलेट चेंज करना है। वजह क्या है, रीज़न क्या है टेम्पलेट चेंज करने की, इसी से तो भी बना सकते हैं, तो फिर क्यों हम चेंज करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, CID वाले क्यों इतने ज़्यादा एपिसोड बनाते हैं, वो तो एक एपिसोड भी बना सकते थे और ख़त्म करते थे। वो इसलिए बना रहे, अगर एक वीडियो वायरल नहीं हुई, एक वीडियो लोगों को पसंद नहीं है, एक वीडियो से कम बजट मिली है, तो बॉक्स ऑफिस जो है इसमें कम कमाई हुई है, तो नेक्स्ट एपिसोड से ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट एपिसोड लोगों को पसंद नहीं आते, तो इससे और भी नेक्स्ट एपिसोड। तो ये हमारे पास इसी तरह, अगर ये इसमें टाइटल जो हमने पेस्ट किया था, इससे अच्छा स्क्रिप्ट बना, इंगेजिंग वाला स्क्रिप्ट बना, तो वेल एंड गुड, हम इससे बहुत मतलब वीडियो वायरल हुई तो ठीक है। वीडियो वायरल नहीं हुई तो दूसरा टेम्पलेट आप यूज़ करें। दूसरे टेम्पलेट से वीडियो वायरल नहीं हुई, तीसरा टेम्पलेट यूज़ करें। बाय चांस अगर तीसरे टेम्पलेट पे आपकी वीडियो वायरल हुई है ना, तो आपने बार 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 ये तीसरा टेम्पलेट यूज़ करना है। ये इसलिए 3 से 4, 5 आपने टेम्पलेट बना लेने। अब नेक्स्ट टेम्पलेट बनाने के लिए क्या करना होगा, ये तो हमारे पास इतना ही काम तो हो गया, हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी अभी हो सकता है, लेकिन ये इसके कुछ वेरिएशंस भी बनाने हैं। वेरिएशंस का क्या मतलब है कि उसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी बना लेने हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास टेम्पलेट 2, 3 जितना आप बना सकते हो बना लें। अब ये कोई और हमारे पास और भी है। ये चेक करें, द नरेटर शुड एक्ट एज अ मिस्टीरियस ऑब्जर्वर। ये ज़बरदस्त बात है ना, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये क्या हमने कभी उसको पूछा है कि आप ऐसा एक्ट करें कि आप एक मिस्टीरियस ऑब्जर्वर हो।
और उसके बाद आपने कुछ चीज़ें रिवील करने, डिटेल्स रिवील करने, और स्लोली एकदम से नहीं। मतलब आपने कोई चीज़ पहले अगर रिवील किया तो दूसरा चीज़ आपने दूसरे सेक्शन में, तीसरा चीज़ तीसरे सेक्शन में रिवील करना है। एट अ टाइम अगर आप पहले रिवील करोगे तो सबको समझ आ जाएगी, फिर वो वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त उसने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग सोर्स ये होना चाहिए, सब कुछ ज़बरदस्त है। अब यहाँ से ये दूसरा टेम्पलेट भी रेडी है, तो यहाँ से लेकर, सॉरी यहाँ टाइटल से लेकर जितने भी हमारे पास सेक्शन है, अभी तक 4 चल रहे हैं, 5 सेक्शन तक हम सब कॉपी करेंगे। फिर हमारे पास टेम्पलेट 2, फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम टेम्पलेट 3 टेम्पलेट तो लाजमी बनाएंगे। आप लोग भी 3 बना लें और एक एक करके उस पर वीडियोज़ बनाएं। और इन अभी तो मैं आपको सब कुछ दिखा भी दूंगा कि मेरे कौन से वीडियोज़ कितने पोजीशन पे है। अभी जो नया मैंने कुछ ये सीखा है ना, आपको बता दूंगा कि व्यूज़ तो मतलब अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो वो आ जाएंगे, लेकिन एवरेज वॉच ड्यूरेशन ये चीज़ें मैं आपको अभी दिखा दूंगा प्रैक्टिकली, कोई आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास टेम्पलेट 2 है। टेम्पलेट 2 यहाँ पे लिखना है टेम्पलेट 2। ठीक है, टेम्पलेट 2। अब यहाँ से मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ से सेंटर पे करता हूँ ताकि वाज़े हो जाए कि हाँ ये टेम्पलेट भी हैं। अब यहाँ से मैं ये सब कुछ हटा के और यहाँ से सब कुछ जस्टिफाई करके ये पेस्ट करता हूँ। यहाँ हमारे पास हो गया टेम्पलेट नंबर 2 रेडी है। टेम्पलेट नंबर 3 भी कर सकते हैं, ये फिर बाद में कर लेना है, बस आपको समझ में अभी आ गया कि हमने क्या करना है। अगर कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता दें, वरना मैं स्क्रिप्ट अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ कि इस स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। ये तो टेम्पलेट रेडी हो गया, और चाहिए भी हमें सिर्फ टेम्पलेट के बाद तो स्क्रिप्ट लिखवाना आसान है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्ला झिझक पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास है अहमद बंगश, मलिक नबील साहब, मोहम्मद शुएब, ऑब्जर्वर टीवी, सैम, ज़िया हुसैन। कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में मैसेज में पूछ सकते हैं। सस्पेंस मूवी, ओके सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो नहीं है वॉइस प्रॉब्लम। चले और अभी चलते हैं स्क्रिप्ट लिखवाने की तरफ, कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं इसे। चले मैं अपना जो टेम्पलेट है वो भी रिवील करूँ, क्या रिवील करूँ? चलो रिवील कर देता हूँ। ये मेरा टेम्पलेट है, ठीक है। ये चेक करें, ये मेरा टेम्पलेट नंबर 1 है। इसका टाइटल, इसका वर्ड काउंट, मैंने उसको कहा था, बिल्कुल जो मैंने सीखा है, जो मैं कर रहा हूँ ना, वो आप लोगों को भी समझा रहा हूँ। एडमिट। सर ये टेम्पलेट का सर समझ में नहीं आ रहा किस तरह, मतलब ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। टेम्पलेट जो है वो हमने बना दिया है। ये एक मशीन है, ठीक है, मशीन बना दिया है। अब मशीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने टाइटल दे देना है, वो मशीन हमारे लिए स्क्रिप्ट रेडी करेगा, बस टेम्पलेट का ये मकसद है। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमारे पास सब मौजूद है ना? कौन है यहाँ पे, मैं देख लूँ। मानो 76, क्या वही मानो है जो कि मेरी स्टूडेंट है? उसने अभी तक तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए कमाए यूट्यूब ऑटोमेशन से। माशाल्लाह कहे सब, इंशाल्लाह आप सब कमाओगे। एक बार आप ना डॉलर छापना शुरू करें ना, फिर आप पीछे नहीं हटोगे, इतना ज़्यादा मेहनत करोगे कि फिर नहीं छोड़ोगे। चले, अभी एक भाई ने सवाल किया है कि टेम्पलेट वैसे क्यों हम बना रहे हैं, उसका मकसद क्या है, वैसे है क्या टेम्पलेट जो है इसलिए हम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कैनवा का एग्जांपल दे रहा हूँ। कैनवा में आप जा रहे हो ना, वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, वो उसको टेम्पलेट कहते हैं। फिर आपने उसको एडिट करना है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपने टेक्स्ट उसका एडिट कर दिया, वहाँ पे इमेज आपने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह इसका भी टेम्पलेट है, स्क्रिप्ट है, टेम्पलेट है। आप सिर्फ वहाँ पे टाइटल पेस्ट करिए, वो आपके लिए मुकम्मल स्क्रिप्ट लिख के देगा, ठीक है। आप चलो शुरू करते हैं। चलो मैं अपने टेम्पलेट से यहाँ पर आपको शुरू करके दे देता हूँ। नहीं, ये तो मेरा नहीं है, मेरा टेम्पलेट ये, ठीक है। मेरे एक टेम्पलेट कॉपी नहीं कर रहे साहब, ठीक है। नंबर 2 टेम्पलेट, बट मेरे ख्याल से मैंने 4-5 निकाले थे, वो कोई और है। बाकी सिर्फ ये 2 मैंने निकाले। मैंने इतना ज़्यादा अच्छा लिखा है ना, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। आप लोग भी इस तरह मेहनत करोगे तो इस तरह ही इसका रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए मैं इसी से ही स्टार्ट करता हूँ ना।
ताकि आपको समझ आ जाए मैं किस तरह काम करता हूँ। चलिए यहाँ से कोई भी मेरे नीश के मुताबिक कोई भी वीडियो भी निकालते हैं। मेरा ये है नीश, ठीक है। चलो इतना भी बता दिया, अभी तो इससे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। अपना नीश कोई रिवील नहीं करता, कोई भी पागल नहीं है, क्योंकि ये सैचुरेटेड हो जाएगा, लोग इसके पीछे दौड़ेंगे भागेंगे, तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इससे, ठीक है। तो मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग भी इस पे काम करें। हाँ, ये मैं इसका कोई भी वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। चलो यहीं मैं इसका ही एक वीडियो बना लेता हूँ। मैं इसका ये कॉपी कर लेता हूँ। चलो पहले करता ये है कि अभी क्या करना है, आपने करना ये है कि आपका जो टेम्पलेट रेडी हो गया है ना, आपका जो टेम्पलेट है वो आपने टाइटल से लेकर यहाँ पे जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है पूरा फर्स्ट वाला पूरा आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के पास आने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने एक बात याद रखना है, बाकी आपने कुछ और छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने टाइटल दे देना है। टाइटल हमारा कौन सा था, ये टाइटल था। आपका कोई भी टाइटल हो सकता है, लेकिन याद रखना आपने किसी और नीश का टाइटल यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, वरना आपका निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, आपका जो स्क्रिप्ट है वो उलट पुलट हो जाएगा, आपका ऐसा बकवास स्क्रिप्ट बनेगा ना, आप खुद हंसोगे कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं और मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो है मेरा अपना एक टेम्पलेट बना हुआ था, उसका मैंने टाइटल कॉपी किया है, सेम उसी से रिलेवेंट मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। मैंने उसको बोला है कि मेरे लिए 8000 वर्ड्स का एक स्क्रिप्ट बना के दे दे, तो ठीक है। ये तो 8000 वर्ड का नहीं बना सकता, लेकिन लाजमी 6000 वर्ड का तो बना देगा। अभी आपके सामने बना के दे दूंगा, ठीक है। याद रखे और याद रखे, क्या याद रखे कि ये जो 1 है ना, जो सेक्शन 1 है, इससे पहले आपने एक छोटा सा वर्ड यूज करना है कि नाउ राइट दिस आउटलाइन, ठीक है। कि अभी ये आपने ये आउटलाइन आपने अभी स्टार्ट करना है, ये जो सेक्शन है अभी इसके बारे में आपने लिख लेना है। मैं पेस्ट करता हूं, अब देखिए मेरे पास लिखेगा नहीं लिखेगा। क्या उसने अभी ये स्टार्ट किया है कि डाइव इनटू हेलो एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज ये प्लीज वो, कुछ किया? डायरेक्ट शुरू किया। इन द अर्ली हॉर्स ऑफ अ वार्म समर मॉर्निंग इन अ क्वाइट मैक्सिकन टाउन, द काइंड ऑफ टाउन वेयर एवरीवन नो ईच अदर्स नेम, समथिंग सिनिस्टर वाज ब्रेविंग बिहाइंड। गुड हो गया, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी इंग्लिश उसमें टफ है, लेकिन वो लास्ट में एक और चीज़ भी बता दूंगा ताकि आपका जो स्क्रिप्ट है और भी इतना इजी बन जाए कि ना किड्स भी उसको देख सके, छोटे बच्चे भी उसको समझ सके क्या हो रहा है। मारिया, देखो उसने नाम वगैरह भी अपनी तरफ रखे। मारिया वुमेन वो हैड मूव टू दिस टाउन आफ्टर मैरिड कार्लोस, ठीक है। ये सब उसने रख दी। ये देखिए तो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन का इतना ज़्यादा लिख रहे हैं। अब क्या चाहिए आप लोगों को, कितना बड़ा स्क्रिप्ट चाहिए? सिर्फ 8000 वर्ड्स का यहाँ से रिमूव करो, किधर है 8000 का रिमूव करो, यहाँ पे कहो कि 15000 वर्ड्स का देगा। मेरे भाई 15000 वर्ड कितना है? मिनिमम 1 घंटे से ज़्यादा है, 1 घंटे से ज़्यादा। याद रखें, फिर याद रखें, यहाँ पे जो टेम्पलेट में आपको टाइमिंग दिया हुआ है ये भी आपने साथ साथ चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8000 आप 8000 की जगह पे आपने 6000 लिख दिया ना, तो यहाँ पे भी तो लाजमी सी बात है, यहाँ पे तो चेंज करना होगा। 6000 तो आप ये बनाना होगा। ये सिर्फ आपने टेम्पलेट कॉपी करना है और चैट जीपीटी में कहना है कि ये 8000 की जगह पे 6000 लिखना है और बाकी सेक्शन का भी टाइमिंग चेंज करे उसके मुताबिक। तो यहाँ तक उसने दे दिया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे कॉपी कर, यहाँ तक समझ आ गई? इतना ही बता दें मुझे, किसी को यहाँ तक समझ आ गई है? मैसेज में बताएं। जी जी समझ आ गई। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब ये जीशान तनोली को नहीं। बार बार यहाँ पे इश्यूज आ रहे, कभी कह रहे हैं कि वॉइस नहीं है, कभी कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं है। क्या सिर्फ इसको इशू हो रहा है या सब सबको क्लियर है। issue? जी जी Clear है? सब क्लियर है अभी तक। चले ठीक हो क्लियर है, नहीं भाई क्लियर है सर। चल सर मसला कर रहा था, अभी मैं छत पे आई हूँ तो सही हो रहा है माशाल्लाह। ओके, कोई मसला नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई कि मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने नंबर 1 जो सेक्शन था उसको लिखवा दिया है। अब नंबर 2 की बारी है। बस हर सेक्शन शुरू करने से पहले अब आपने सिर्फ ये लिखना है, नाउ राइट आउटलाइन 2।
नाउ राइट आउटलाइन 3, नाउ राइट आउटलाइन 4, नाउ राइट आउटलाइन 5। ज़्यादा से ज़्यादा 5 होंगे, अच्छे होंगे, बस ये याद रखना है, ये लिखना है स्टार्ट में। मैंने ऑलरेडी उसको लिखा हुआ है ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कहाँ तक, जो 2 मुकम्मल होते हैं, नंबर 2 आउटलाइन। बस अभी कॉपी पेस्ट तकरीबन 5 बार कॉपी पेस्ट करना है आपका। ये कहाँ से कॉपी हुआ? अच्छा, कॉपी करते हैं दोबारा और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास, देखिए स्टोरी वहाँ से ही शुरू है। स्टोरी का उसने कोई भी छेड़छाड़ उसने नहीं की, कोई चेंजेस नहीं किया, कोई भी चीज़ मिस नहीं है ना, वहाँ से ही शुरू किए। अब मैं टाइम ज़ाया नहीं करना, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी ये सब एक एक करके पेस्ट करता हूँ ना। अब यहाँ पे तीसरे की बारी, यहाँ तक आखिर तक मैं पेस्ट करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ये जो बॉर्डर है ना, इसको रिमूव करें। तो यहाँ से ये भी लिख रहा है। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो सेशन है वो यहाँ से लिखवा देता हूँ। नाउ राइट 4, ठीक है, राइट 4 भी लिखना है। यहाँ से कॉपी पेस्ट पाकिस्तानी कौम। अच्छा, कहाँ तक ये लिख रहा है? अब आपको दिखा देता हूँ कि कितने वर्ड्स का बन रहा है। थोड़ा सा समझ आ रहा है ना कि इतने ज़्यादा लिख रहे हैं ना, तो लाजमी सी बात है ये तो 6000 वर्ड्स क्रॉस करेगा। 6000 अगर क्रॉस ना करें ना तो 5800 तो लाजमी होंगे। इतना बड़ा स्क्रिप्ट, ये पूरा मूवी बना सकते हो आप लोग इससे, पूरा के पूरा फिल्म, मूवी, ड्रामा। कोई ड्रामा बना ले पाकिस्तानी लोगों के लिए, कोई ख़ास ड्रामा नहीं बन सकता है इन लोगों से। आगे जाते हैं। नाउ राइट आउटलाइन 5, ओके हो गया। ये आपने इग्नोर करना है, ये मेरा अपने लिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, मैं यहाँ से मर्ज करूँगा जो 5 पार्ट्स है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कितने वर्ड्स का बना हुआ है। तो यहाँ से मैं आता हूँ, डॉक खोलता हूँ नया, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं कि द टेल ऑफ हेक्टर एंड मारिया विद मार्क्ड बाय ट्रेजेडी अल्टीमेटली बिकम कैटलिस्ट फॉर अ चार्ज द स्टोरी दैट हाईलाइटेड द नीड। देखो उसने यहाँ पर ये भी दिखा है कि ये सारा स्टोरी किस चीज़ को हाईलाइट करता है, द नीड ऑफ सोसाइटल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश जो है तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये अंग्रेज़ लोग, फॉरेनर्स लोग, गोरे लोग जो है खुशी खुशी देखते हैं। याद रखना, एक बात फिर से याद रखना कि गोरे लोग आपके ये वीडियो को नहीं देखते, बल्कि ये आपके वॉइस को ही सुनते हैं। हैंड्स फ्री लगा के, हेडफोन लगा के, वो लोग थोड़ा सा लेट के और ऐनक वगैरह लगा के, आंखें बंद करके वो सुन लेते हैं पूरे स्टेरियो के कि आखिर हो क्या रहा है। ये नहीं है कि मतलब कौन से इमेजेस आपने यूज़ किए, कौन से वीडियोस है, कौन से विजुअल्स हैं। बेशक आप सिर्फ एक इमेज आप यहाँ पे रख लेना, फिर भी आपका स्टोरी चल जाती है, लोग देखते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि मेरे वीडियोस, मैंने उसमें इमेजेस ही कुछ खास यूज़ नहीं किए थे, तकरीबन 10 इमेजेस पूरे स्टोरी में यूज़ किए हैं, 12, फिर भी उन लोगों ने 8-8 मिनट तक, 12 मिनट की वीडियो में 6-7-8 मिनट तक वॉच ड्यूरेशन दिए। चले अभी एक एक करके मैं सबको कॉपी करता हूँ और दिखाता हूँ कि कितने मिनट्स का ये बना है। मिनट्स भी मैं आपको, चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पार्ट, सॉरी, चलो यहाँ से ही कॉपी करते हैं। नंबर 1 हमारे पास, नंबर 2 यहाँ से कॉपी करते हैं। ये जिसने सीखा उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये गोरों को आप लोग सर्विसेज भी दे सकते हो फाइवर पे, कम अज़ कम आप लोग $100 तो चार्ज कर सकते हैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट बनाने में। एक स्क्रिप्ट जो है अभी आप तो दिन में 15-20 स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। आपके पास अगर 5 टेम्पलेट हो ना तो आप लोग तो 50 भी बना सकते हैं, उसमें मसला ही नहीं है। बस बैठ जाओ, बनाते रहो। गेम खेलने से अच्छा है, टिकटॉक देखने से अच्छा है, मूवी देखने से अच्छा है, आप लोग ये करें। हो गया हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी। अब मैं दिखाता हूँ कितने मिनट्स का बना हुआ है। $6242 वर्ड्स का बना हुआ है। 37,463 करेक्टर का, कितने मिनट का? मिनिमम 38-40 मिनट का ये वीडियो हमारे पास रेडी।
और क्या चाहिए अभी बताएं? कोई कंफ्यूजन है? कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस है? कोई मुश्किल बात है? क्या अभी आप ग्रुप में बार बार कहोगे सर ये लॉन्ग स्क्रिप्ट कैसे बनाएं, सर ये चैट जीपीटी तो दरमियान में स्टॉप हो जाता है, सर यहाँ पे ये, सर वहाँ पे वो। अभी बताएं, यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है, सब कुछ इजी है। स्टार्ट में यहाँ पे वहाँ पे टाइटल का नाम भी लिखा करें। टाइटल तो ऑलरेडी आप लोगों ने ये निकाले होंगे, ठीक है, ये नहीं, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने उसमें लिख लिया। फॉर एग्जांपल ये टाइटल आपने रखा है ना, इस टाइटल पे बना लिया है ना, यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें ताकि आपको फिर बाद में ढूंढना ना पड़े कि कौन सा टाइटल मैंने लिखा था, किस स्क्रिप्ट के मैंने लिखा था। चेक करें, हो गया आपका स्क्रिप्ट रेडी यहाँ तक। मेरा तो ये नहीं है। सर अब मेरे कुछ क्वेश्चन है इससे जी रेलेवेंट। जी, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हमने ये सर नवीद की जो क्लास थी ना, उसमें सर ने यही कहा था कि आप क्या समझते हैं कि ये जो चैट जीपीटी से आप टाइटल लिखवाते हैं ये वायरल हो जाते हैं? ये कभी भी वायरल नहीं होते, ठीक है। अब उसका क्या आंसर है? उसका ठीक है। आंसर ये है कि सेकंड थिंग मैंने ये आप कि लोग अब हमने ये, अच्छा हाँ बताएं, क्वेश्चन कंप्लीट करें। सेकंड को, चलिए आप आंसर दें ना, मैं फिर सेकंड क्वेश्चन बोलती हूँ। अच्छा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो स्टेप है ये दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आप बता देना। ये इमेजिन यू आर अ पर्सन ब्राउजिंग दीज टाइटल्स, क्या अगर आप इंसान होते और इस टाइटल को आप ब्राउज करते और ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक आप इस टाइटल, कौन से टाइटल पे क्लिक करते? बी बोल्ड एंड ओपन। आपने बिल्कुल न डरना है, न तकना है, न झुकना है, न आपने कोई इसमें बिल्कुल झिझक, बिला झिझक आप मुझे बताएं कौन से सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही वो चैट जीपीटी ये वाला प्रॉम्प्ट देखेगा, उसके बाद ऐसे टाइटल निकालेंगे कि वो ना कोई एआई मशीन के थ्रू होगा, ना कोई रोबोटिक होगा, बिल्कुल जैसे किसी इंसान ने बनाया होगा ना। तो मैंने पूरा सेशन देखा है, सर नवीद इकबाल साहब का सेशन देखा है, तभी तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसने बोला है कि आप जो है अगर सिंपल सा आप यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करें ना, चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आप उसको कहते हो कि प्लीज़ मेरे लिए ये टाइटल दे दे, ठीक है, इस पे मुझे टाइटल चाहिए, तो वो तो लाजमी सी बात है, वो ना इंगेजिंग है, ना अट्रैक्टिव है, ना आपके पास कैची है, ना क्लिकी है, ना ऐसा कोई टाइटल है जो कि लोग उस पर क्लिक करें, तो वो तो वायरल नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसीलिए फॉर एग्जांपल ये जो टाइटल इसने बनाया है ना, बहुत सोच समझ के बनाया है, ठीक है। लास्ट में ये जो ना, ये उसका कीवर्ड है, ये ट्रू क्राइम स्टोरी उसका कीवर्ड है, हर टाइटल में लगाते हैं। इससे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इसने कैसे फाइंड किया है, वो जो है उसने इस चीज़ से फाइंड किया है जो मैंने आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट दिए, ये वाला प्रॉम्प्ट। ये अगर आप उसको कहोगे और अपने कंप्यूटर का आप वो वाला कुंडली पेस्ट करोगे तो वो आपको मुकम्मल बता देंगे कि मतलब इसमें कौन कौन से टाइटल होना चाहिए। तो समझ आ गए, बात बिल्कुल आपकी सही है, सवाल बिल्कुल आपका सही है कि चैट जीपीटी से लिए गए जितने भी टाइटल्स हैं वो वायरल नहीं होते हैं। लेकिन उसका जवाब ये है कि अगर आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, उसको समझाओगे कि भाई आपने इंसान बनना है, आपने रोबोट नहीं बनाया, आपने कोई मशीन नहीं बनाया। जब वो इंसान बनेगा, आप वो इंसानी साइकोलॉजी के मुताबिक टाइटल देंगे, तब जाके वो 100% वायरल होते हैं। क्या आप मुझे एक चीज़ का जवाब दे दें, एक चीज़ का मुझे जवाब दें कि जितने भी टाइटल्स हैं, क्या इस बंदे ने अपने दिमाग से, अपने माइंड से रखे? कभी भी नहीं रख सकते। एक इंसान के पास अभी इतना दिमाग ही नहीं रहा। जब से चैट जीपीटी आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इंसान अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करता। ये सब के सब जितने भी यहाँ पे टाइटल्स हैं ना, ये इसने कहाँ से लिए हैं? ये चैट जीपीटी से ही लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये है कि हम कीवर्ड बेस के ऊपर कुछ क्लासेस थी सर वकास की, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जब स्क्रिप्ट ही राइट करते हैं वो हम अपने कीवर्ड की बेसिस के ऊपर राइट करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें टाइटल के बाद जो सेकंड स्टेप आता है हमें कीवर्ड्स निकालने चाहिए और उन कीवर्ड की बेसिस पे थर्ड स्टेप में हमें जो है सारी उसकी स्टोरी लिखवानी चाहिए, स्क्रिप्ट लिखवाना चाहिए? अच्छा जी, दोबारा से आपके सवाल का जवाब। ये सवाल तो बहुत अच्छा आपने पूछा है, लेकिन ये सवाल तब पूछते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी को ये कहता कि चैट जीपीटी मेरे लिए 10 मिनट का कोई एक स्क्रिप्ट बना ले, वो पागल हो जाता, कोई भी लेकिन स्क्रिप्ट लिख के हमने दे इसको देता। कीवर्ड्स तो नहीं दिए ना, सुनो एक मिनट, कीवर्ड्स तो नहीं दिए ना। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये टेम्पलेट बनाने का मकसद ही यही है कि मैंने उसको मुकम्मल ट्रेंड किया, उसके अंदर से जितने भी मैंने कीवर्ड्स थे, जितने भी चीज़ें मैंने उसके अंदर सब इनपुट डेटा दिया है, तब जाके ना ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह कीवर्ड्स यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये ज़रा चेक करें, मतलब ये क्या कह रहे हैं,
ये उसने ऑलरेडी चैट जीपीटी ने मुझे खुद ही कहा है, बल्कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, उसने कहा है कि ये किन किन चीज़ें पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स है। उसने कहा है कि अथॉरिटी फिगर्स पे काम कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स पे काम कर रहे हैं, जजेस पे काम कर, ऑलरेडी उसने मुझे बता दिए कीवर्ड्स, लॉयर्स पे काम कर रहे हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पे काम कर रहे हैं। फिर उसने मुझे ये एग्जांपल भी दिया है कि ये कीवर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, रेसिस्ट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ब्लैक मैन, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे भी बताया कि इसके अलावा वो रिवील्स पे भी काम कर रहे हैं, रिवील्स बहुत ज़्यादा ये टाइटल कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, शॉक्ड यूज़ कर रहे हैं और टर्न्स आउट यूज़ कर रहे हैं। नीचे भी उसने कहा है कि यहाँ पे इवेंट के रेसिस्ट मैनेजर बुली, जितने भी इसके अंदर टाइटल सॉरी कीवर्ड यूज़ हुए उस चैनल के अंदर, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बता रहा कि ये सिर्फ एक वीडियो के अंदर, तमाम ओवरऑल जितने भी चैनल है उसके अंदर जितने भी कीवर्ड यूज़ हुए हैं ना, उन सब का उसने मुझे कुंडली निकाल के दे दिया है। उसके बाद उसने कहा कि चले अभी मैं रेडी हूँ, उसका जितना भी आपने मुझे डेटा दिया था, कीवर्ड्स दिए थे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स दिए थे, उसके अंदर जितने भी इंगेजिंग चीज़ें थे, उसके अंदर जितने भी सस्पेंस था, थ्रिलर था, मिस्ट्री था, सब कुछ आपने मुझे प्रोवाइड किया। अब मुझे छोड़ो और मेरा काम छोड़ो। उसके बाद उसने मुझे स्क्रिप्ट बना के दे दिया। और क्या आपको कीवर्ड चाहिए? हमें कोई भी मैनुअली चीज़ वो उसको प्रोवाइड नहीं करना है। आपकी बात वो किस, अच्छा आपके सवाल का जवाब इतना इस अभी मैं दे सकता हूँ। ये आपकी जो सवाल है ना, वो तब काम आता है जब आपका कोई फेस वाला चैनल हो। ये तब काम आता है जब आप काम करते हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन पे। ये तब आपके पास आता है जब आपका सर्चेबल कंटेंट हो, जब सर्च से व्यूज़ आ रहे हैं। क्या इससे सर्च व्यूज़ आते हैं? कभी भी उसके सर्च व्यूज़ नहीं आते, ये तो ब्रोज फीचर से व्यूज़ आते हैं। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि अगर सर्च बेस पे आप काम कर रहे हो, सर्च कंटेंट पे, तो आपने लाजमी से कीवर्ड्स निकालने होंगे, कीवर्ड्स आपने पुट करने होंगे। उसके बाद आपने कहना है कि ये कीवर्ड्स आपने दिमाग में रखने हैं, उसके बाद आपने उसके मुताबिक स्क्रिप्ट देना है। अगर इस तरह स्टोरी बेस पे काम कर रहे हो, हिस्ट्री बेस पे काम कर रहे हो, पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हो, या तो कोई और निश जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, जो आजकल में आप बाकी बंदे यूज़ कर रहे हैं ना, वो निशेस, उस पर तो कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं होते हैं, वो कोई भी सर्चेबल कीवर्ड नहीं होते हैं, तो उस पर हमें तो कीवर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हाँ, अगर आपका कोई ऐसा निश है जो कि सर्चेबल है, बेशक आप कीवर्ड यहाँ से निकाल सकते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ पे वो सब कुछ उसने ऑलरेडी निकाल दिए हैं। ये चेक करें, उसका थीम मुकम्मल उसने बता दिया कि इसके थीम में ये चीज़ें शामिल हैं, तो इसके मुताबिक मैं आपको भी ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ये स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि मैंने ये सेम यही वाली नीच जो आपने जिसका भी स्क्रिप्ट लिखवाया है, मैंने इसी तरह मेरे पास एक मैंने टेम्पलेट बनाई थी सर नवीद का ही, वो देख के लेक्चर ना, और उसमें चैप्टर वाइज मैं ले रही थी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इसी तरह वो आउटलाइन वगैरह लिखवा के वो मैंने एक ही बना लिया था टेम्पलेट और उसी से ले रही थी। लेकिन मेरी एक वीडियो मैं काम कर रही थी, एक वीडियो ऑलमोस्ट 2.5K पे गई है, लेकिन बाकी जितनी वीडियोस मैंने कंसेक्टिव कोई 5 वीडियोस लगाई हैं, उसके बाद मैंने एकदम नहीं लगाई, मतलब 3-4 वीक्स में लगाई हैं, तो वो सारी डेड है, 0 व्यूज, किसी पे 1-2 हैं, बाकी सब डेड है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे चैनल के साथ क्या हुआ है। बिल्कुल, बात जो है आजकल यूट्यूब बहुत ज़्यादा पंगे लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसले करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रखा है। उसका वजह क्या है? एक तो न्यू एल्गोरिथम आया हुआ है, न्यू अपडेट आई हुई है, और दूसरी बात पाकिस्तानी लोगों ने इतना काम ख़राब किया है, इतना काम ख़राब किया है ना। आज ही यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ ना, मैं सरतुकीर भाई, बाकी जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, इन सब में मैं ऑलरेडी मौजूद ना, बड़े बड़े ग्रुप्स में, जितने भी बड़े बड़े गुरुज हैं। तो आज ही एक बंदे का मैंने यहाँ पर देखा, तो मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तानी लोगों ने कितना ख़राब किया है। और आज इस पे बेस भी, ये चेक करें, नहीं मेरे ख्याल से ये नहीं है, कहीं पे तो है, बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है उसने, इतना ज़्यादा फ्रॉड लिंक्स बनाए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें। ये है मेरे ख्याल से, हाँ ये चेक करें, 1.3 मिलियन URL ओवर इलीगल कंटेंट रिवील्स टेलीकॉम रेगुलर। अब ये बंदा पूछ क्या रहा है, ये स्क्रीनशॉट छोड़ो, ये सब जो है यहाँ पे एक्सपर्ट है, गुरु लोग मौजूद है ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है इसमें यूट्यूबर्स भी हैं, क्योंकि रीच ए से ही डाउन नहीं हुई। मतलब ये यूट्यूबर्स ने भी इस तरह काम किया, तब इससे रीच डाउन हुई है। फिर इस पर हमारा बहुत ज़्यादा तबसरा यहाँ पे हुआ कि क्या मसला है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं, डजेंट मैटर, ये कोई कह रहा है मैटर नहीं करता, कोई कह रहा है मैटर करता है। रीच कोई डाउन शाउन नहीं हुई है, इट्स मैथ, थोड़ा बहुत जस्ट इम्पेक्ट पड़ा है, बट कंटेंट जिसका अच्छा है रीच आ रही है ना उसकी।
तो मेरी बात मतलब ये है कि कहने का मकसद ये है कि आजकल जो अपडेट आए हुए हैं ना, उस अपडेट की वजह से जो है आजकल बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। लेकिन एक बात है ना, अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है, अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है, आपके कंटेंट में सबसे ज़्यादा जो लोग इग्नोर करते हैं ना, वॉइस ओवर अच्छा नहीं है, तब जाके कंटेंट आपका वायरल हो नहीं सकता। चल अभी दिखाते हैं मेरा एक चैनल तो वॉइस ओवर तो सारा मेरा पेड है, मैंने 11 लैब पेड लिया, 6000 का लिया, और मेरी आईपी जो है वो मेरी यूके की है, मैं यूके में हूँ, अभी भी मैं यूके में बैठी हुई ये सुन रही हूँ। अच्छा जी, तो वॉइस ओवर आपने पेड लिया है। मैंने आज तक मैंने कहा ना, मैंने कोई भी पेड टूल नहीं लिया है, जुगाड़ पे ही चल रहा हूँ। बट ये है कि आपको इसमें इम्प्रेशंस वगैरह, एक्सप्रेशन वगैरह आपने कोई यूज़ किया है नहीं किया है, कोई अच्छा सा करेक्टर यूज़ किया है नहीं किया है, वो भी तो लाजमी है, वो तो भी यूज़ करना है। अगर आप करेक्टर अच्छा यूज़ नहीं कर सकती, पुराने लोगों की तरह वो जो है टॉम यूज़ करते हो, क्या नाम है उसका, बड़े बड़े करेक्टर्स का नाम है, वो यूज़ करते हो, तो उससे तो काम नहीं चलता। याद रखिए, जो सर नवीद इकबाल साहब ने हमें एक चीज़ बताई थी ना, कि हर नीश का अपना अपना टोन होता है वॉइस ओवर का। हम उसको समझते ही नहीं है कि कौन से नीश के लिए कौन सा टोन यूज़ होता है, कौन सा वॉइस ओवर यूज़ होना चाहिए। ऐसे ही बस हमें जो पसंद है, ये देखो ये डीप आवाज़ है, ये मोटी आवाज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है, ये इंगेजिंग है, बस इसको लगाते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें न्यूज़ का एक चैनल हम लोगों ने बनाया है ना, हमें चाहिए यहाँ पे न्यूज़ वाला कैरेक्टर, हमने दे दिया एक स्टोरी टेलर, जो यहाँ स्टोरी बयान कर रही है, यहाँ पे इमोशनल हो रहा है। न्यूज़ हमने चलाना है, हमने स्टोरी नहीं बयान करना है। तो हर नीश के लिए अलग अलग से टोन होना चाहिए। आपने बिल्कुल पेड ले लिया, अच्छा काम किया है, बट आपने ये थोड़ा सा रिसर्च करना है ChatGPT से, और फिर पूछिए कि ChatGPT साहब क्या अब चलिए मेरे पास चैनल ओपन हो गया है, मेरे चैनल है, नज़र आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, यस सर, इसको चैनल भी समझाना नजर तो आ वही रहा है। निकल गई, खैर है। अच्छा, मैं अपना चैनल दिखाना चाहता हूँ अभी। मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए चैनल रखा हुआ है, ठीक है, और कोई भी मैंने उस पर काम मतलब व्यूज़ को नहीं देखे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका उसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि इसका ये जितने भी स्क्रिप्ट है ना, वो मैंने इससे ही लिखा है, अपने ये जो टेम्पलेट है। आप भी उसके लिए, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, कंसिस्टेंट मीन्स रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करता। आप लोग ना रेगुलर अपलोड करोगे, कंसेक्यूटिव एक वीडियो रोज़ाना अपलोड करोगे ना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 10 दिन के बाद आपकी एक वीडियो वायरल हो जाएगी, और एक वीडियो की वजह से आपका वॉच टाइम, सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपने करना क्या है, चैनल मोनेटाइज होने के बाद पैसे कमाएं। आप चेक करें ना, मैं इसके रीच पे आता हूँ, एंगेजमेंट पे आता हूँ, कितने मिनट्स तक लोग देखते हैं, चेक करें, 6 मिनट तक हर बंदा यहाँ पे आके वीडियो देख रहा था। कितने मिनट का वीडियो है? 14 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट की वीडियो देखते हैं। चलो मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि आखिर इस वीडियो में है क्या कि लोग इतने ज़्यादा देखते हैं, इतने ज़्यादा। Would you handle the truth if the person you love had a secret that could destroy everything? In this true crime case about his wife, one that ends in a brutal, gruesome murder. In Austin, Texas, a newlywed husband... क्या है इसमें और क्या है ना, ये इमेज सब मैंने AI से बना लिए, फिर मैंने कैनवा से जो है उसका एक वो फ्रेम बना लिया, दोनों को एक साथ कर, बाकी सारे एक इमेज covered a city. It's about a marriage that spiraled. एक इमेज कितने तकरीबन 40 सेकंड तक मैंने यूज़ किया, बाकी कोई मसला ही नहीं है। इमेज यहाँ पे मैटर नहीं करता, न सबटाइटल मैटर करते हैं, न इमेज मैटर करता है, न ज़्यादा क्वालिटी, सिर्फ वॉइस ओवर स्क्रिप्ट मैटर करता है इस निश। Into pure outside, Jacob was one where they with deep ties to his family. ठीक है, बाकी ये देखिए उसका इमेज बहुत ख़राब भी बना हुआ है। सिर्फ टेस्टिंग के लिए चैनल मैंने बनाया था, मैंने कहा इस पर रिस्पॉन्स आता है नहीं आता, रिस्पॉन्स आप लोगों के सामने है। हर वीडियो पे इतने ज़्यादा इंगेजमेंट आती है, इतने ज़्यादा रीच है, ऑडियंस कहाँ से आते हैं ये भी दिखा देता हूँ। और क्या चाहिए, USA, फिलीपाइंस, UK, अभी ये चेक करें, USA, फिलीपाइंस, यूनाइटेड किंगडम, और ये पता नहीं कहाँ से आएगा, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, ये नीचे फेंकना है, मैंने कनाडा को ऊपर करना है। अच्छा, मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा, इतना ज़्यादा खुश थे, एक फ़ीमेल थी, उसने कहा कि मेरे 60% लोग आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे भी यही हाल है, 55 से लेकर 64 ईयर तक ये जितने भी ऑडियंस आ रहे हैं, और 65+ ईयर्स। कौन लोग हैं? बूढ़े लोग हैं, बूढ़े बूढ़ियाँ, वो ऐनक लगा के ना, वो नज़र वाली ऐनक,
वो दूसरी वाली नहीं, शो वाली, नज़र वाली ऐनक लगा के ना ऐसे ही सो जाती है और हेडफोन लगा के वो कहानियाँ सुनती रहती है। बस समझ आई ही नहीं आई ना। एक भाई को मैं समझा रहा था, मैंने कहा ना ये कोई इस तरह नहीं है ना, बूढ़े लोग देखते हैं कहानी, अगर उसको पसंद आ गई तो ठीक है देखते रहते हैं, अगर कहानी पसंद नहीं आए ना तो वो अंगड़ाइयाँ लेके ना वो सो जाती है, फिर हमारे पास पूरा वॉच टाइम आ जाता है 6 7 8 जितने भी मिनट से वो देखते रहते हैं, तो वो सो भी जाते हैं कभी कभी ये सुनते सुनते। तो ये निश आप लोगों ने अगर इस पे काम करना है तो कर ले, बाकी और भी ज़्यादा निश है, मेरा निश चोरी नहीं करे, बाकी और निश इस पे काम करे। ये निश मानो मेरी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टूडेंट है फीमेल्स में से, किसी को सिखाते नहीं है, ये बात है। अच्छा, मलिक नबील साहब भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कमाता है, उसने बहुत ज़्यादा कमाया भी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मानव जी, आपने करना ये है, जी जी अपने नहीं एक भाई, आपकी सक्सेस वजह से स्टोरी, तो हमने आपने जो कमाया। स्ट्रेटेजी अप्लाई की है वो आपने लिखनी है, फिर मुझे बतानी है। जी नबील भाई ओके। नहीं भाई, ये आप ही की मेहरबानी है, जो भी हमने इधर से अर्न किया है वो आपकी वजह से तो हम इधर बने हैं, कुछ कोई बन के मसला नहीं, बैठे हैं। कोई मसला नहीं, बस मेरी वजह से अगर आप लोग थोड़ा बहुत सीख लेना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, खुशकिस्मती की बात है कि मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स आजकल हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा कमाए हुए हैं। कुछ डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है, कुछ क्या है। यहाँ पे ना मानो जो है मेडिकल की स्टूडेंट है और इतने ज़्यादा उसने पैसे कमाए हैं ना, स्ट्रेटजी में उससे ज़बरदस्ती लिखवा के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि उसने कौन कौन से स्ट्रेटजी अप्लाई की हैं, कौन कौन से उसने रोड मैप उसने बनाए हैं, ठीक है, तो आप सबको बता दूंगा। बाकी हमाद बंगश साहब कोई क्वेश्चन हो, सेम ज़ीशान तनुली, मोहम्मद सोहेब, बुशरा जोहेब। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना सर, ये आप कह रहे हैं कि मैंने कोई भी टूल पेड नहीं लिया है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आप 11 लैब से सर इस तरह मतलब ज़्यादा कैरेक्टर का सर किस तरह आप ये वॉइस निकालते हैं, क्योंकि सर 11 लैब तो फ्री में सर बहुत ज़्यादा कम जो है ना कैरेक्टर प्रोवाइस देता है। किसने कहा कि मैं 11 लिव यूज़ करता हूँ? सर फिर वॉइस के लिए आप कौन सा वो यूज़ करते हैं? 11 लैब और वॉइस वेलसेट ओवर के लैब है लिए और मैं अलग कैपकट है अलग से वगैरह। टूल यूज़ करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे यू टूल यूज़ नहीं करता जिसके बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो, जिसके पैसे ज़्यादा लगते हो। मैंने कहा ना, पाकिस्तानी लोग हैं हम लोग, जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ के पीछे घूमते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जुगाड़ के पीछे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। मैंने कहा ना कि मैं एक कोर्स लॉन्च करने लगा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपने घबराना नहीं है। तो वो कोर्स में आपको ये सिखाऊंगा कि वो 10 12 15 ऐसे टूल्स बताऊंगा जो कि वॉइस ओवर के लिए हो, बस 10 15 ऐसे टूल्स होंगे जो कि कीवर्ड रिसर्च के लिए हो, 10 15 टूल ये स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए होंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए इससे बेहतर टूल जो है मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में कोई नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने जो नवीद साहब ने सिखाया था वो मैंने आप लोगों को एक्सटेंड करके दे दिया। ये जो टूल है ना, ये वो है, इससे ज़्यादा कोई बेहतर टूल हो नहीं सकता। टाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, टेक्स्ट के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, सब चीज़ों के लिए बेहतर है। ये देखो, क्लाउड इसमें यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, ChatGPT 4 इसमें फ्री है, O1 ओमिनी बिल्कुल फ्री है, हेलो है इसमें, जिमिनाई है, क्लाउड है, मतलब दुनिया जहाँ के सारे टूल्स एक एक करके, ये मुझे मानो ने बताया था। थैंक यू सो मच मानो। एक क्वेश्चन है कि ये जो हम लोग यूट्यूब पे कॉपीराइट कंटेंट मतलब कॉपीराइट कंटेंट हम उस पे अपलोड करते हैं, जी तो उस पे रीयूज का तो फिर डेफिनेटली आएगा ही, लेकिन मुझे किसी ने ये बताया था कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन का 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू, उसके बाद आप उसको लगा के मतलब कैपकट में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप वीडियो को एडिट कर रहे हैं उसे वहां पे लगा के उसके बाद उसके ऊपर आप किसी दूसरी ऐप से टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से आप कोई भी वीडियो लेकर उसको थोड़ा बहुत एडिट करके मतलब बैकग्राउंड पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो चल रही है और फ्रंट पे फिर आपकी जो है ना जो मेन कंटेंट है जो आपने रीयूज्ड कंटेंट यूज कर रहे हैं उसको आप रख के और वीडियो एडिट करके आप अपलोड करते हैं, उस पे फिर रीयूज नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इससे रिव्यूज़ आएगा। यूट्यूब वाले इतने पागल नहीं है, वो आपका कोई सैलरी लगा रहे हैं, आपका कोई जॉब लगा रहे हैं, आपको पैसे देंगे, डॉलर्स देंगे, US डॉलर देंगे, तो इसके बदले में आपसे चाहिए क्वालिटी वाला वर्क, और आपसे चाहिए वैल्यू
किस चीज़ का वैल्यू, आपने वीडियो में वैल्यू पुट करना है, ठीक है। ऐसे अगर हो सकता तो दुनिया के सारे लोग जो है कॉपीराइट वर्क करते थे, रीयूज़ वाले कंटेंट अपलोड करते थे। कोई होशियारी नहीं यूट्यूब वालों के साथ, याद रखिए यूट्यूब वालों के साथ कोई होशियारी कर ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने एक बार अप्लाई भी किया था, मैंने एक मोटू पतलू का कोई कार्टून डाउनलोड किया और उसको जूम करके, उसको फ्लिप करके, उसमें एडिटिंग करके, उसमें इफेक्ट्स, वहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ करके, आगे पीछे करके इतना ज़्यादा मैंने एडिट किया, मैंने कहा यूट्यूब वालों का बाप अभी मुझे नहीं पकड़ सकता। जैसे ही मैंने अपलोड किया, अपलोड करने से पहले ही मुझे नोटिफिकेशन आ गया, उसने कहा भाई साहब ज़रा संभल के, आप गलत तरीके से वीडियो अपलोड करें और गलत जगह वीडियो अपलोड करो, यहाँ से रिमूव करो, यहाँ से चले जाओ। फिर मैंने उसी टाइम उसको डिलीट किया। मतलब ये कि वो एनालाइज करते हैं। यूट्यूब एक ऐसा मशीन है, वो उसमें इंसान आजकल नहीं बैठते, उस मशीन है, एनालाइज करते हैं, उसको पता लग ही जाता है कि ऑलरेडी किसी और से उठाया है उसने। कॉपीराइट वर्क थोड़ा सा अलग सा काम है, उसमें भी बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, उसके अपने अपने सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं कि वो वहाँ पे बाईपास करके फिर यूट्यूब वालों को पता ही नहीं चलता कि जैसे कि आजकल मूवी भी लोग अपलोड करते हैं, उसको कहते हैं MCN वर्क, मल्टी चैनल नेटवर्क, मल्टी चैनल नेटवर्क। एमस्वाइन ज्वाइन करना पड़ता है, वो बिल्कुल पेड है, पैसे देने होते हैं, फिर वो लोग आपको वहाँ पे अपने टीम का हिस्सा बनाते हैं, फिर आपने वहाँ पे मूवीज़ अपलोड करने हैं, जितना भी आपका अर्निंग होती है, कमाई होती है, वो 50-50% करते हैं। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता, कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप उसकी तरफ चली जाएँ, ठीक है। बट आपने याद रखना होगा कि अगर आपने सही मानों में काम करना है, पैसे कमाने हैं, ज़्यादा पैसे कमाना है, शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने हैं ना, ओरिजिनल काम करें, कॉपीराइट काम ना करें, किसी और के सही वीडियो उठा के अपने चैनल में कभी अपलोड ना करें, ठीक है। तो बट सिंपल सा मेरा जवाब ये है कि नहीं कर सकते आप। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि हम यूट्यूब शॉर्ट्स में हम लोग ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल सकते हैं या लॉन्ग वीडियो में ही? इस पे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बेस किया था ना इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये शॉर्ट्स हैं, मैंने उसको कहा था कि हम लॉन्ग से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो इसने कहा नहीं शॉर्ट से पैसे कमा सकते हैं। मैंने कहा लॉन्ग से, उसने कहा शॉर्ट से। तो फिर यहाँ पे बेस चढ़ गई। बेस चढ़ने के बाद उसने भी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए, मैंने भी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। तो जब मैंने एनालाइज़ किया ना कि हमें ये देखिए छोड़िए सब कुछ, 6-7 माह बाद फिर से अपलोड करना स्टार्ट किया और पहली माह से ही 127 मिलियन व्यूज़। तो यहाँ पे हर कोई अपना अपना ये शो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइमिंग देख लो कितने मिनट रह गए, फिर उसके बाद ये सेशन एंड हो, 9 मिनट रह गए, उसके बाद 9 सेशन एंड होने मिनट्स। वाले, ठीक है। अच्छा कहाँ था मैं उस सर से यूट्यूब ये फेसबुक डाउनलोडर से अगर वीडियो कोई डाउनलोड करके हम लगाएं तो उसमें व्यूज आते हैं अच्छे? कैसे, सवाल दोबारा रिपीट करें प्लीज़। फेसबुक है, फेसबुक डाउनलोडर से गूगल गूगल में जाएंगे, फेसबुक डाउनलोडर से फेसबुक की कोई वीडियो अपलोड करके फिर हम शॉर्ट्स में लगाएं तो फिर वो सही है? देखिए पहली बात तो ये है कि आपने ये चेक करना होगा कि जो फेसबुक से आप वीडियो उठा रहे हो, ठीक है, क्या उसका मालिक जो है, उसका जो ओनर है, क्या उसने जी ऑलरेडी यूट्यूब पे कोई चैनल बनाई है या नहीं बनाई है। अगर उसने भी बनाई है और आपने भी बनाई है ना, दोनों ने चैनल बनाया है और आप भी अपलोड करते हो, वो भी अपलोड करते हो, तो वो जाहिर सी बात है आपकी वीडियो को उसी टाइम स्ट्राइक लगाएगा। मेरे सवाल, आपके सवाल का सिंपल सा जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, आप फेसबुक से वीडियो उठा के यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको आने वाले वक्त में इतना ज़बरदस्त आइडिया दूंगा, इतने ज़बरदस्त चीज़ें सिखाऊंगा कि आप लोग कुछ और प्लेटफॉर्म से, चाइनीज़ प्लेटफॉर्म से, जो कि क्वाशू हो गया, कुछ और भी है, उससे आपने चाइनीज़ कंटेंट उठा के आपने यूट्यूब पर कैसे अपलोड करना है। चूँकि चाइना में जो है यूट्यूब नहीं है, चाइना में इंस्टाग्राम नहीं है, चाइना में फेसबुक नहीं है, वहाँ पे बैन है। तो उन लोगों की जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे यूट्यूब बैन है तो चैनल ही नहीं है। तो वहाँ पे जो चाइनीज़ कंटेंट है, चिंग चोंग चुआवा, उन लोगों का जो कंटेंट है आपने चोरी करना है, डाउनलोड करना है और यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करना है। लेकिन थोड़ा बहुत एडिटिंग करके आपकी वीडियो वायरल होती है तो आप हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। जी ऑब्जर्वर टीवी। सर सर मैं मैंने एग्जैक्टली यही कर रही हूँ, किया था। चाइनीज ऐप ही मैंने सर मैंने डाउनलोड ये की काम हुई है। किया था ख्वाहिशें। जी 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 मैंने भी किया था, लेकिन बहुत हैंग होता है मोबाइल, बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छा नहीं आती। देखिए, मूवीज़ रिकेप जो चैनल है ना, मूवीज़ को एक्सप्लेन करते हैं 30-40-50 सेकंड के अंदर। अगर आप हिंदी में करते हो तो हिंदी भी कर सकते हो, उर्दू भी करते हो उर्दू करें। लेकिन अगर इंग्लिश करोगे ना तो उसका आरपीएम ज़्यादा होगा, उसके पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो सिर्फ यही बात है, अगर हिंदी में करना चाहो तो कर सकते हो, उर्दू में करना चाहो तो उर्दू में कर सकते हो।
इंग्लिश में करना चाहो, ये दो बंदे जो है ना, एक इंग्लिश में काम करता है, एक उर्दू में हिंदी में काम करता है। तो आप लोग मुख्तलिफ सर ये पूछना था, ये हॉरर मूवीज का जो क्लिप्स हम कट करके उस पे इंग्लिश में हम वो कर सकते हैं शॉर्ट्स में? किसी और का चैनल। मतलब जो लॉन्ग जो उस पे क्लिप्स कर सकते हैं जी जी, हॉरर में? समझ आ गया। फिर मतलब देखिए, अगर आप अच्छे एडिटर हो, अगर आप अच्छी तरह वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, और वहाँ पे हॉरर मूवीज़ जो है, सॉरी हॉरर वीडियोस जो है, हॉरर स्टोरीज तकरीबन हर जगह पे वीडियोस देख ले, एक एक घंटे से ज़्यादा होती हैं, 40-50 मिनट्स की ज़्यादा होती हैं। अगर 40 मिनट की वीडियो अगर आप 30-40 सेकंड तक ला सकते हो, इतना एबिलिटी है आप में, तो क्यों ना करें, बिस्मिल्लाह करें। और एक वीडियो अपलोड करते जाए, अगर वायरल हुई है तो कोई रीयूज़ भी नहीं आएगा, कोई आपको कहेगा भी नहीं। ये तो यूट्यूब वाले खुद कह रहे हैं कि आप दुनिया के हर यूट्यूबर का वीडियो उठा सकते हैं 5 से 7 सेकंड तक। तो अगर आप उसके 1 घंटे वाली वीडियो को आप 40 सेकंड तक ला सकते हो, 20 सेकंड तक ला सकते हो, तो बिस्मिल्लाह करें, उसे पैसे कमाएं, और क्या। नहीं, सर शॉर्ट्स में अगर एक वीडियो कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, नो कॉपीराइट, नो स्ट्राइक, नो एनी इशू, नो एनी प्रॉब्लम, जस्ट स्टार्ट योर प्रोसीजर। ठीक है सर, अगर मिसाल के तौर पे एक वीडियो 40 मिनट की है या 35 मिनट की है, तो हम उससे 7-7 सेकंड के कितने क्लिप्स निकाल सकते हैं उस एक वीडियो से? सॉरी, दोबारा सर मिसाल के तौर पे अगर एक वीडियो 35 से 40 मिनट का या 1 घंटे का एक वीडियो है, तो हम उस एक वीडियो से 7-7 सेकंड के कितने क्लिप्स निकाल सकते हैं उस सात एक सेकंड वीडियो कैसे से? निकाले, यही तो कह रहा हूँ ना। अगर आप अच्छे से वीडियो एडिटर हो ना, 10 तो सॉरी 40 मिनट की वीडियो है, तो आप क्यों 7-7 सेकंड की निकाल रहे हो? 2-2 3 सेकंड की निकाल दें, 3-3 सेकंड से ज़्यादा निकाले ही नहीं, क्योंकि आपने वीडियो को एंगेजिंग बनाना है ना। तो एंगेजिंग बनाने के लिए तो आपने बहुत सारे क्लिप्स इकट्ठे करने हैं, 20-30-40-50 क्लिप्स तक आपने एक वीडियो से निकालने हैं, और इसको मर्ज करके कंबाइन करके फिर उसे एक वीडियो बना लेनी है, तब जाके आपकी एक वीडियो रेडी हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो तो वायरल इस तरह होती है कि आपका स्वाइप रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, और व्यू रेट हो बहुत ज़्यादा हो। मतलब 80% तो आपका व्यू बहुत ज़्यादा होगा, मतलब लोग वॉच करेंगे, और 20% आपका स्वाइप रेट होगा, जो लोग स्किप करते हैं, स्वाइप करते हैं। तो इस तरह वीडियो अगर बना सकते हो अगर सर लॉन्ग पर भी हम काम करें, तो लॉन्ग पर भी इसी तरह हम क्लिप निकाल सकते हैं? सॉरी, लॉन्ग सर, अगर लॉन्ग चैनल पर हम काम करें ना, तो उसी तरह भी हम जो है ना क्लिप निकाल सकते हैं छोटे छोटे, और उसको मर्ज कर सकते हैं। लॉन्ग पे ये ट्रिक नहीं, लॉन्ग पे आपको रीयूज़ का इशू आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट्स जो है इतना ज़्यादा यूट्यूब वाले उसको देखते ही नहीं है, ठीक है, शॉर्ट्स वाले। और चूंकि शॉर्ट्स जो है 30-40 सेकंड का होता है, वहाँ पे एनालाइज भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा यूट्यूब वाले कि मतलब उसने कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ कहाँ से लिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हो ना। कभी उस पर सब टाइटल्स होते हैं, कभी उस वहाँ पे इफेक्ट डालते हो, कोई वहाँ पे फ़िल्टर लगाते हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रख के ना, तो वो यूट्यूब वाले खुद एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग पे अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ करते हो, यूट्यूब वाले लॉन्ग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, और बहुत ज़्यादा चैनल रिमूव भी करते हैं। क्यों करते हैं? एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब सुन लें। इसलिए करते हैं, अगर लॉन्ग वीडियो बनाते हैं उसका आरपीएम इतना ज़्यादा होता है, यूट्यूब वाले इतने ज़्यादा उस पर पैसे खर्च करते हैं लॉन्ग पे। अगर आप लोग जो हैं आगे से लॉन्ग वीडियो इस तरह बनाते हो, तो आप यूट्यूब वाले ख़ुद ख़तरे में पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि हर कोई फिर इस तरह वीडियो बनाते जाएंगे, किसी और का कंटेंट चोरी करके उसमें बनाएंगे, तो यूट्यूब वाले पागल हो जाएंगे, किस किस को पैसे दे आखिर। तो इसीलिए लॉन्ग पे आपने कभी इस तरह काम नहीं करना है, किसी एक का वीडियो कॉपी किया, चोरी किया, दूसरे वहाँ पर ख़ुद पेस्ट किया। चलो नेक्स्ट सवाल करें। लॉन्ग पे काम नहीं कर सकते, शॉर्ट पे काम कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट रह गया, अभी कॉल ख़त्म होने वाली है। जो भी क्वेश्चन है आप लोग वहाँ से पूछ सकते सर हैं। इसके रिकॉर्डिंग प्लीज दीजिए सर, ग्रुप पर सेंड कर दें। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने अगर रिकॉर्डिंग की है तो आप लोग भी मुझे भेज सकते हैं, लिंक में भेज दूंगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों के सर साथ नोट्स मैं भेज हूँ हमेशा। देंगे, नोट्स? जी नोट्स मिल जाएंगे, सर नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, मेरा जो अपना टेम्पलेट है वो मैं बहुत नहीं शेयर मेहरबानी। कर सकता। बाकी मैंने जो अभी आपके पास टेम्पलेट निकाला है उसका भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, बेफिक्र हो जाए। चलो थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह सर, बड़ा मजा आया सेशन में, जज़ाकल्लाह सर। चल, थैंक यू सो मच, खुश रहे जज़ाकल्लाह। आप सब। और कोई क्वेश्चन हो तो आप ये वहाँ पे थैंक यू व्हाट्सएप पे सर, पूछ सकते हैं। थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।